हम लोग बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं विनीत सर के बारे में कहना चाहूंगी, इनके बारे में बताना चाहूंगी कि इनका कहना है कि वैसे तो कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, वैसे तो कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल ने एक जिद लिए बैठी है तकदीर को उसकी औकात औकात दिखाने की। वाह 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 वाह। विनीत सर के बारे में आगे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हालांकि उनको सभी लोग जानते हैं, वो बहुत कम समय पे इतने अच्छा से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो उनके बारे में पता है, बट थोड़ा सा इंट्रो में देना चाहूंगी कि विनीत सर छपरा बिहार से बिलोंग करते हैं। उनका हायर एजुकेशन कोलकाता में हुई है। वो 2002 एजुकेशन के टाइम से ही 2002-2003 से ही वो नेटवर्किंग में काम किए हैं, बट वो थ्रू आउट मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो 1-2 साल करे और छोड़ देते थे। उनका लास्ट वो ज्वाइन किए थे हर्बल लाइफ में, और फिर भी उनको एक अच्छी, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म चाहिए थी जिसकी तलाश थी, ताकि वहाँ विनीत सर ग्रो अप कर सकें। और लास्ट में जाके अंततः उनको फाइनली उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जो कि हमारा एटॉमी है। और फिलहाल में एटॉमी के साथ साथ विनीत सर फूड इंडस्ट्री में बिस्किट कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर हैं, और वहाँ तो अच्छा कर ही रहे हैं। विनीत सर को एटॉमी में 8 से 9 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। साथ ही ये भी बता दें, हम लोगों के चहेते और ग्रेट डायनेमिक लीडर सुशील सर हैं। तो विनीत सर के आइकॉन हैं, रोल मॉडल सुशील सर हैं, और वो उन्हीं की तरह बिजनेस करना चाहते हैं। और फ्यूचर उनका है कि इस बिजनेस में इंपीरियल मास्टर बने। तो ऑल द बेस्ट विनीत सर, आगे आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी मंच है। थैंक यू सर। अब आप कृपया आइए और इस सेशन को जबरदस्त बनाइए। बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही डर रहे थे, कितना बढ़िया से। और अभी आप देख सकते हो चैट बॉक्स की आपके लिए लोग कितना अच्छा अप्रेजल दे रहे हैं। तो पूजा अब यहाँ से रुकना नहीं है। थैंक यू एवरी मैम, थैंक यू मैम। राइट, वेलकम विनीत जी। थैंक यू मैम, और थैंक यू पूजा जी जो इतना सारा कुछ मेरे बारे में बता दिया। खैर सही बात है, क्योंकि आज सुबह पूजा मैम का फोन आया था, तो बोले कि उन्होंने पूछा था कि आपका फ्यूचर और पास्ट के बारे में जानना है मैम। तो मैंने बोला एटोमियन हूँ तो फ्यूचर तो इंपीरियल मास्टर ही है, पास्ट का मैं बता सकता हूँ, फ्यूचर तो सभी जानते हैं। तो थैंक यू पूजा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतनी बढ़िया होस्टिंग की। और खैर शिखा मैम तो मेरी रोल मॉडल भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच सभी टीम लीडर को, और सभी ग्रेट डायनेमिक लीडर जिन्हें मैं जानता हूं ना जानता हूं, मेरा प्रणाम। और मैं अपना आज का सेशन शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। स्टार्ट करूं मैम? यस सर, बिल्कुल। दोनों लोग बहुत अच्छे से, आप सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे से इनिशिएटिव लिया। विनीत जी ने कमान बहुत पहले संभाल ली थी, और आज हमारी एक नई धनुर्धारी के रूप में पूजा जी भी उभर के आई हैं। तो दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है, और थैंक यू मैम। कंटिन्यू बोथ ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैम, एक बार प्लीज मेरे स्क्रीन हो रही है। हाँ, स्क्रीन आ रही है विनीत जी आपकी। ओके, थैंक यू मैम। विनीत जी फोन को लैंडस्केप पे कर दीजिए। ओके मैं कर दे रहा हूँ। अभी स्टार्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच, सभी ग्रेट लीडर्स का वेलकम है इस सेशन में। होता है वो है क्या? डायरेक्ट बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग। याद रखिए इस बिजनेस को विनीत जी थोड़ी सी वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। ओके मैम, अभी क्लियर है मैम?
हाँ, अभी एकदम क्लियर है। ओके, वेलकम टू द जूम मीटिंग। ये एटॉमी का जूम मीटिंग है जो हम लोगों को आज एक नई स्किल के बारे में पहचान करवाएगा। सभी हम लोग जानते ही हैं, बट उसके कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ उसकी खूबियां होती है, कुछ उसके टेक्निक टूल्स होते हैं। उस टूल्स के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने स्किल्स कैसे शार्प कर सकें। देखिए, कुल्हाड़ी हमारे पास होने से काम नहीं चलता है, कुल्हाड़ी का तेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना काम कर पाएंगे अगर किसी पेड़ को काटना है तो रिटेलिंग एक ऐसी स्किल्स है जिसके बारे में हम आज समझेंगे। मैं विनीत मिश्रा, टीम सुशील श्रीवास्तव, टीम सिखा सुशील से मैं बिलोंग करता हूं। देखिए, अगर सभी लोग जो लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा कुछ नहीं है, मैं भी कहता हूं, बट मनी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा थोड़ा तो इंपॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन में, जिससे हम अपने बेसिक नीड को पूरा करते हैं, कुछ गोल्स सपोर्ट अचीव करते हैं, जिससे हम और भी ज्यादा अपने को केयर कर सकते हैं, अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर जगह चैरिटी, एडवेंचर, फन, कहीं भी जाइए आपको पैसा लगेगा। आज थोड़े से आज के जो मुश्किल है, आज के जिंदगी में, आज के जीवन यापन करने में हमारा जो मुश्किल आ रही है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 80 करोड़ लोग जॉबलेस हो जाएंगे आने वाले टाइम में, और उनका जॉब छीनेगा कौन? रोबोट्स। जैसे सुशील सर बार बार मीटिंग में समझाते हैं, देखिए ये डराने की बात है, डरना चाहिए हमको। आने वाली हमारी पीढ़ी क्या करेगी? पहले पीसीओ होता था, पीसीओ खत्म हो चुका है। पहले आप लोग कोटक का नाम सुने होंगे, कैमरा का पेपर केवल 80% पेपर, जो फोटो पेपर होता था कोटक बनाता था, कोटक का नामो निशान मिट गया अब, क्योंकि मोबाइल में कैमरा आ गया। आपने कभी नोकिया का नाम सुना होगा? 1991 में नोकिया की जन्म हुई, और एक फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पहली बार नोकिया से कॉल की, और 2022 आते आते नोकिया खत्म हो गया। कितने लोग जॉबलेस हुए? तो बहुत कुछ ऐसा चीज है जो हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल लाइफ से चेंज होना, यानी चेंज इज लाइफ। कहने का मेरा पूरा सार यही है कि आने वाले टाइम में हमको या तो चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो टाइम हमको चेंज कर देगा। और चेंज होना पड़ेगा ट्रेडिशनल बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग के तरफ। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है। कैसे? ये हम थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया में 45 बिलियन का बिजनेस पार कर लिया है। 2025 तक 645 बिलियन का आंकड़ा पार करेगी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं होता है प्रोडक्ट को खुद मार्केटिंग करना, और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का खुद मार्केटिंग करना और कंज्यूमर तक पहुंचाना। एकदम सिंपल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डोर टू डोर जाके इसको बेचें। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कंपनी ना तो प्रोडक्ट होलसेलर को देगी, ना ही रिटेलर को। इसका प्रोडक्ट की रिटेलिंग और मार्केटिंग हमें ही करनी है, डायरेक्ट कस्टमर टू कंपनी। और आज की जो प्राइस हैकिंग की दुनिया, जो ये टाइम चल रहा है, जो प्राइस बहुत ज्यादा हैक हो रहा है, यानी कि महंगाई जो बढ़ रही है, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पेपर की कटिंग है, चाय की चुस्कियों से लेके बिस्कुट, ब्रेड, सब महंगा। महंगाई ने 2 साल में आम आदमी की जेब निचोड़ दी। 40 लाख बच्चों ने, ये कोविड का जो ये कंडीशन आया था, कोविड की जैसी सिचुएशन आई थी, उसमें 40 लाख बच्चों ने निजी स्कूल छोड़ दिए थे। और अभी भी बहुत लोग कोविड के कारण, जो कोविड का जो कंडीशन आया था, उनका इकोनॉमिक स्थिति इतना खराब हुआ कि अभी तक सुधर रहे हैं बहुत लोग। रसोई गैस के दाम बढ़े, बजट बिगड़ गया। इन सबों का सॉल्यूशन क्या है? जैसा मैंने बताया था, आने वाला वक्त सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का है। यदि आप इसमें खुशी से नहीं आए तो कल आपकी मजबूरी लाएगी, फैसला आपका है। और जब मजबूरी लाती है ना, तो बहुत रुलाती है, और खून के आंसू रुला के लाएगी। तो अभी से हमारे पास, आप लोग देखिए ना, अब भी सब्जी से लेके राशन तक, परचून से लेके आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। कहाँ पे? अब ट्रेडिशनल, कोई भी, बहुत कम लोग ट्रेडिशनल ऐसे होंगे जो ट्रेडिशनल मार्केट में जाके प्रोडक्ट परचेस करते होंगे।
किसी को कुछ जरूरत है, कोई दुकान पे नहीं जाना चाहता, ऑनलाइन बुकिंग करता है और मंगा लेता है। तो फिर हम कहाँ जाएं? डायरेक्ट सेलिंग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें जाना है तो कहाँ जाएं? एक सबसे सिंपल तरीका समझिए, एक सिंपल छोटी सी कहानी एक मधुमक्खी की है। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पे बैठ जाए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तराजू के वजन पे, सब्जी के वजन पे। लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू पे बैठ जाए तो उससे लगभग उस मक्खी की कीमत 10,000 रुपए के आसपास चली जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी वैल्यू तभी है जब हम कहाँ बैठते हैं, यानी किसके साथ हैं, किसके साथ जुड़ते हैं, इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसके साथ जुड़े कि हमारी खुद की वैल्यू बढ़े। ये मक्खी का कहानी इसके लिए है। तो अब बताते हैं कहां जुड़ना चाहिए हमें एटॉमी बिजनेस में। क्यों? एटॉमी जो बिजनेस है, आप इसके मालिक खुद हैं, कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, कोई भी। इसके लिए ना कोई आपके शकल सूरत की जरूरत है, ना आपके पूरी तरह ये एजुकेशन की जरूरत है। इसमें कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सफल हो सकता है। इसके लिए आपका फेस को मतलब ऐसा फेस कट होना चाहिए, आपकी लंबाई, सीना लंबाई चौड़ाई जैसे आर्मी के लिए लगता है वैसा कुछ भी नहीं चाहिए। एजिबिलिटी, एजिबिलिटी एक ही होनी चाहिए, वो है आपके बोलने की कला, सामने वाले को समझने और समझाने की कला। और ये वो कला है जिसको हम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हमें पैदाइशी ये कला नहीं मिलती है, टैलेंट ये किसी के पास नहीं होता है। ये धीरे धीरे आदमी अपने आप को डेवलप भी कर सकता है। बहुत लोगों के पास पहले से ही होती है, बट बहुत लोग जिनके पास नहीं है वो डेवलप कर सकते हैं इस कला को। समय की आजादी जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको एटॉमी का अगर बिजनेस करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर हो ये ऑप्शन है। साथ में बिजनेस करते करते देश विदेश आपको घूमने का मौका मिलता है, और आपके मेहनत का फल आपके 3 जनरेशन यानी आपके नॉमिनी को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज हम कहीं जॉब कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर ये जॉब मैं छोड़ दूं या मैं रिटायर्ड हो जाऊं और मेरे बच्चे को ये जॉब मिल जाए, संभव नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है। उसके टैलेंट के अनुसार उसको जॉब मिलेगी। लेकिन इस एटॉमी बिजनेस में हमारा किया हुआ मेहनत का पैसा, जहां तक हम जिस लेवल पे पहुंचे वहां से हमारी नॉमिनी को ट्रांसफर होगी 200 सालों तक, यानी 3 जनरेशन तक। एटॉमी व्यवसाय के और भी कुछ लाभ है। बना हुआ सिस्टम आपको मिलेगा, करना कुछ नहीं है, सिस्टम बना हुआ है। अपलाइन को पकड़िए, उनसे पूछिए करना क्या है, वो सारा सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम पे काम करना है। एटॉमी बिजनेस में आपको 864 सिस्टम पहले से बना के दिया हुआ है, उसी सिस्टम को मेंटेन कीजिए। लाइफ सिनेरियो बना हुआ है, आपको केवल भरना है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैचिंग, सब कुछ बना हुआ सिस्टम है। यहाँ तक कि आपको अपलाइन हेल्प भी करेगा, एक साइड से पूरी की पूरी लेग आपका अपलाइन सपोर्ट करेगा। करना आपको है। बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे यहाँ पे। आप इस बिजनेस में, मैं शायद ही किसी को जानता होऊंगा आज, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो सुशील सर कौन है, शिखा मैम कौन है, पवन सर कौन है, ये मैं कभी नहीं जान पाता, कभी नहीं। इस बिजनेस का है कि बहुत सारे मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर, मेरे गुरुदेव, मेरे साथी, दोस्त, ये लोग मिलते हैं। यहाँ सम्मान बहुत, अभी आपने देखा सम्मान, ये सम्मान आपको तभी मिलेगा जब ये आप बिजनेस बढ़िया से करेंगे। और यहाँ सम्मान आपको मिलेगा हर पिन अचीवमेंट पे। एक ऐसा मतलब सेलिब्रेट करेंगे सभी, एक एक पिन अचीवमेंट पे जैसे उनका हो। और उस समय जो दिल को खुशी मिलती है ना, करोड़ों रुपए में वो खुशी नहीं मिल सकती। और सबसे मेन पॉइंट, आपको वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग पैसे कमाते क्यों हैं? प्रोडक्ट के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए। लेकिन जब वर्ल्ड का, उसी पैसे में अगर वर्ल्ड का टॉप प्रोडक्ट हम यूज करें तो हमारा सुख सुविधा, हमारी बहुत सी लाइफ इजी हो जाएगी, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। यानी कि अगर गुणवत्ता बेटर हो प्रोडक्ट का तो हम कम बीमार पड़ेंगे। साथ में जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हमारी लाइफ को इजी बनाएगी। ये कुछ लाभ हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमी का जो प्रोडक्ट रिसर्च होता है कैरी करती है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अफेयर के अंदर में आती है, साउथ कोरिया गवर्नमेंट की, और वहीं पे प्रोडक्ट बनाती है वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब कोलमार कोरिया। जी हाँ, कोलमार कोरिया हमारा प्रोडक्ट बना के देती है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और इन दोनों कंपनियों का ही ज्वाइंट वेंचर कोलमार B&H ब्यूटी एंड हेल्थ है, जिससे हमारा प्रोडक्ट मिलता है एटॉमी। इसमें आपका एक, अगर सही कहा जाए तो ई कॉमर्स मॉल है, या एटॉमी को अगर सिंपल कहा जाए तो एक जीने का तरीका है हम लोगों का, जिन्होंने एटॉमी ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जो पहले आए उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बाद में आए वो कम अपॉर्चुनिटी है, नहीं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको बराबर मिलती है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। करना आपको है, जिंदगी आपकी है, संभालना आपको है। करना कैसे है वो आपके अपलाइन बताएंगे, ये मीटिंग्स में आपको पता चलेगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास भी उतनी ही है जो 1 साल पहले है। हाँ, ये बात है, वो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट पा रहे हैं। आप 1 महीने में हैं, अगर आप भी 1 साल काम करें तो उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है। अगर उनसे कम काम करेंगे तो कम भी मिलेगा। लेकिन आपके पास भी अपॉर्चुनिटी वो समान है। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पैराशूट लीडर ड्रॉप होता है। ये एथिक्स का कंपनी है। एथिक्स के मामले में नंबर 1 ही नहीं, एटॉमी के आजू बाजू में कोई आसपास में भी खड़ा नहीं होता। सॉरी। हम लोग जो प्रोडक्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, देखिए हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए जब किसी प्रोडक्ट, चूंकि आप ये रिटेलिंग स्किल है, आपको अपना प्रोडक्ट कहाँ बनता है, क्या होता है, वो पता होना चाहिए, तभी आप ये बात बता पाएंगे किसी को। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में। नैनो टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या रोबोट टेक्नोलॉजी, प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इतने सारे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी पे कोलमार हमारे प्रोडक्ट को बनाती है। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट पहुंचता है तकनीकी मामले में सबसे बेटर होता है, और बोला जाए तो प्योर नेचर फ्रेंडली हर्बल इको सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपके हाथ में पहुंचेगा। एटॉमी के कुछ 11 पॉइंट है, यूनिक है, जो 100% मनी बैक गारंटी है अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, इन सब बातों को आपको बताना पड़ेगा अपने कंज्यूमर को। हाईली रिपर्चेज रेट है 93% ग्लोबली। जो इसका रिटर्न रेट है 0.42% ग्लोबली है। यानी 1000 लोग में मात्र 4 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिंपल डिपार्टमेंटल स्टोर में जहां से हम जाके प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं, वहां का जो रिटर्न रेट होता है 4 to 5% होता है। जबकि एटॉमी ऑनलाइन शॉपिंग है, वहां से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रिटर्न रेट मात्र 0.42%, और वो भी 100% मनी बैक गारंटी के बाद। ये एक सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी की। वर्ल्ड में 12 सालों में, मात्र 12 सालों में 10वें रैंक पे कंपनी है, और हमारा 4 प्रोडक्ट टॉप 10 में रैंक्ड है, जिसमें नंबर 1 पे हमारा प्रोडक्ट ही है हीमोहिम। सेलिंग में 3रा रैंक, और क्वालिटी में नंबर 1। इसके आजू बाजू में कोई नहीं है। क्वालिटी में हम जो प्रोडक्ट दे देते हैं, क्योंकि कंपनी का जो मोटो ही है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। 1 कपल आईडी ग्लोबल के लिए ग्लोबली है। 600 से ज्यादा सर्टिफिकेट इसके प्रोडक्ट को मिल चुके हैं। 600 से ज्यादा सर्टिफिकेट। आप लोग किसी अगर फर्म में काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, या कहीं आपका बिजनेस होगा, कोई पर्सनली कोई दूसरा, तो आप पता लगाइए एक एक सर्टिफिकेट के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और सर से पसीना जो निकलता है वो जूतों तले निकलता है। लेकिन कंपनी का जिसके पास 600 से ज्यादा सर्टिफिकेट है, यानी किसी भी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट ने इसको सर्टिफाइड किया इसके प्रोडक्ट को, तो जरूर कोई बात होगी। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, और सभी प्रोडक्ट जो है ग्रीन एक्सट्रैक्ट से मिलके बने हैं। प्रोडक्ट आपको GS मेथड पे मिलेंगे, यानी ग्लोबल सोर्स, ग्लोबल सर्चिंग, ग्लोबल सेल। इसका मतलब आपको जहां का जो प्रोडक्ट सबसे बेटर है, वहां का प्रोडक्ट
आपको ऑनलाइन शॉपिंग मॉल पे अवेलेबल होगा। सिंपल अगर समझते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है पोमीग्रेनेट जेली, वहां पे टर्की के एंटालिया से उसका पोमीग्रेनेट का जूस पोमीग्रेनेट उठाया गया, वो भी हैंड पिक। आप समझिए क्यों? क्योंकि टर्की के एंटालिया में सबसे बेटर पोमीग्रेनेट पाया जाता है वर्ल्ड का, और हम इंडिया में बैठे बैठे उस प्रोडक्ट को जीएस मेथड से कंज्यूम कर पा रहे हैं। यही है एटॉमी का सबसे बड़ी खूबी। अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉलेज की जरूरत क्यों होती है। एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, अमेरिकी संस्थापक में से, अमेरिका के जो संस्थापक थे उनमें से ये एक थे। तो उनका कहना था कि अगर हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं या कुछ सीखते हैं लर्निंग में, अगर नॉलेज में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला यही एक धन है। जहां पे हम जो अगर नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी, तो वहां से हमको जो रिटर्न रेट मिलेगा सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा और कहीं नहीं है। इसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, रिटेल। रिटेल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझिए, इसमें कंपनी कहती है डायरेक्ट सेलिंग, इसको प्रोडक्ट को डोर टू डोर नहीं बेचते, इनमें लोगों को इनवाइट करके प्रोडक्ट के बेनिफिट और क्वालिटी का सेल्स करते हैं। इसमें प्रोडक्ट की गुणवत्ता और इससे होने वाले फायदे को बेचते हैं हम लोग। फेस टू फेस कहीं भी, ऑफिस में, स्कूल हो या पड़ोसी रिश्तेदार या किसी को भी इसमें प्रोडक्ट चिपकाते नहीं, बल्कि उनके नीड को पूरा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज, एज यू नो दैट this is direct selling business, but here is not only retail the quality and result of the product, not the product। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को बेचते नहीं, उसके क्वालिटी और उसके रिजल्ट को बेचते हैं। हम अपना एक उसी समय जब प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे होते हैं, तो कंज्यूमर बनाते हैं। और यही नहीं, हम अपने ब्रांड का एक वैल्यू भी बढ़ाते हैं। हम अपना एक जो एटॉमी का जो ब्रांड है उसके ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं। और रिटेल करने से हमें एक, जैसा कि मैंने बताया कि पैसे की जरूरत, तो पैसे की जरूरत किसे नहीं होती। रिटेल करके हम एक अच्छा इनकम भी बना सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इनकम। और हम रिटेल करके एक बढ़िया इनकम, बहुत सारे लोग हमारे एटॉमी में जो हमारे लीडर्स हैं रिटेल से ही बहुत बढ़िया इनकम कर रहे हैं। इस रिटेल में हमें एक अच्छा से अच्छा टेस्टमोनी भी मिल जाता है। रिटेल अगर हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट की नीड हमें हो, लेकिन जिस नीडी पीपल को अगर हम प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो वहां से एक बढ़िया सा टेस्टमोनी भी निकल के आता है, जो हमारे ब्रांड के लिए, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू के लिए बहुत ही बेटर होता है। ये रिटेल से ही संभव है। सबसे बड़ा बात है, रिटेल में हम नए नए लोगों से मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, नेटवर्क बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए। इससे हमारा टीम जो होता है बहुत जल्दी ग्रो होता है। सेल्स या रिटेल, इसमें क्या होता है, सेल्स का मतलब है केवल ग्राहक के साथ। माने आप कंज्यूमर के पास गए, बढ़िया सा प्रोडक्ट बेचे, पूरी ईमानदारी से प्रोडक्ट बेच के निकल गए। लेकिन मार्केटिंग प्रोडक्ट को देने के बाद ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट भी किया जाता है। जैसे कि अगर हमने किसी को प्रोडक्ट दिया तो हम लोग सेल्स नहीं करते, रिटेल में हम लोग मार्केटिंग करते हैं। हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि हमें जहां लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट, वहां मार्केटिंग करेंगे। एक आदमी से या एक कंज्यूमर से मिलने नहीं जा रहे हैं। जब रिटेल करने के लिए हम लोग उतरे, हम लोग को ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हम उसके साथ जुड़े हुए उसके पूरे दोस्त को, उसके टीम को रिटेल करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट करेंगे, और यही नहीं, उसको बाद में भी समझाएंगे कि यह प्रोडक्ट उसके लिए कैसे फायदेमंद है और उसके अपने दोस्तों को यह कैसे शेयर कर सकता है।
तो हम लोग इसीलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहा गया है। रिटेल क्या होता है? उपभोक्ता को छोटी मात्रा में किसी भी सेवा या उत्पादन का उपयोग कराना ही रिटेल है। इसमें क्या है, अपने मतलब एक ह्यूमन टू ह्यूमन किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर कांटेक्ट माने लोगों का कनेक्ट करवाना उस प्रोडक्ट का और उसके रिलेशनशिप करवाना ही रिटेल है। इसके बदले में हमें कोई कुछ प्रोडक्ट के उसके बदले में कोई विनिमय में कोई सेवा या पैसा मिलता है। सिंपल बात है। कुछ रिटेलिंग स्किल होते हैं जिस मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, जैसा मैं मार्केट में देखता हूं या करता हूं। मैं ये मेरी खुद की अगर खोज कहा जाए, मेरी खुद की ये पॉइंट है जिस पे मैं काम करता हूं, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। इसमें मेरे हिसाब से 5 टिप्स ऑफ रिटेल। इसमें सबसे पहला होता है अटेंशन। आपको सामने वाले का अटेंशन लेना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अटेंशन पाना, यानी सेल्स के लिए अपने ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा। आपको कैसे लोग पहचानेंगे? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं संभावनाओं का, यानी जहां पे जो चीज जरूरत है उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। लोग आपसे क्यों खरीदते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपसे ही क्यों खरीदेंगे? मार्केट में बहुत सारे एटोमियंस है, प्रोडक्ट आपसे ही क्यों लेंगे? इसके लिए आप में कुछ अलग उनको नजर आना चाहिए। तो क्या करना है इसके लिए? कोशिश करें कि आपका जो ड्रेस कोड हो सभ्य हो, यानी जरूरी नहीं है कि आप कोट पैंट वगैरह, लेकिन ये कोट पैंट ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेसमैन का एक यूनिफॉर्म माना गया है, तो कोट पैंट होना जरूरी है। नहीं तो एक बढ़िया सा शर्ट होना चाहिए, माने आपको देखने में अट्रैक्टिव लगे। यानी सामने वाला जब आपसे पहली नजर में, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप पहली नजर में जब किसी कंज्यूमर के पास जाते हैं तो वहीं पे आपका 40% रिटेल हो जाता है। केवल कंज्यूमर उसी समय माइंड में सेटअप कर लेता है कि वो आपसे प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि आप अगर दिखने में वैसे ही होगे। सोचिए अटेंशन क्यों पाना है? हम वर्ल्ड की टॉप 10 में से एक कंपनी के रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमें कैसा दिखना चाहिए? आपको लोगों से, भीड़ से अलग दिखना चाहिए, तभी आपसे प्रोडक्ट कोई लेगा। रिटेल के लिए ये सबसे बड़ी जरूरी नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद आता है बिहेवियर। आपका व्यवहार हमेशा जेंटलमैन की तरह होना चाहिए। जब किसी के पास जाते हैं तो आप हमेशा ऐसा बिहेव कीजिए जैसे आप जेंटलमैन हो। आपके मुंह से कोई स्लम लैंग्वेज ना निकले, मुंह से आपके कोई जल्दबाजी ना निकले। आप सामने वाले को ऐसा ना, सामने वाले को दिखे कि ये मेरे को, देखिए आप सेल्समैन नहीं है। हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं, हम सेल्समैन नहीं है, हम एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को उनके नीड के साथ कनेक्ट करवाने जा रहे हैं। हमेशा सामने वाले से दोस्त की तरह व्यवहार करें, प्रयास करें, और धीरे धीरे उनके समस्या को पहचाने। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो धीरे धीरे फ्रेंड्स की तरह बन जाएं और एक ब्रिजिंग बनाएं। इससे आपको उनके प्रॉब्लम का पता चलेगा और फिर आप प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट या प्लान को कनेक्ट कर देंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके प्रॉब्लम को आप अपने सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और ये तभी होगा जब वो आपसे पूरी तरह खुल जाएगा। खुलने के लिए आपका व्यवहार हमेशा दोस्ताना होना चाहिए उसके साथ। फाइंड आउट द नीड। बात करते करते उनकी, देखिए हमारा प्रोडक्ट बहुत ही वर्ल्ड क्लास की है, और साथ में आपको मैंने जो पिछले सेशन में बताया था, जो हमारा प्राइस कंपैरिजन है दोनों प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट का, उसकी अपेक्षा हम बहुत सस्ते प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट और बेटर क्वालिटी, उससे बहुत 100 गुना बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट हम देने जा रहे हैं। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल तो होना ही चाहिए। साथ में आप जब उनसे व्यवहार करेंगे तो बातचीत में समझना पड़ेगा कि उनकी जरूरत क्या है। असल में समझिए, मैं किसी के पास, कंज्यूमर के पास गया और उनको प्रॉब्लम है ओरल हेल्थ की, उनके दांतों में दर्द रहता है, दांतों से ब्लड आता है, और मैं उनको जाके इवनिंग केयर का प्रेजेंटेशन करने लगूं, समझाने लगूं, वो नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि
उनको प्रॉब्लम जो है, उनके जरूरत को हमें पहले समझना है। उनसे गए, उनसे बात किए एज ए फ्रेंडली, हाँ क्या हाल है, बढ़िया है, सब बढ़िया। जैसे भी देखिए, हम यहाँ पे डिटेल करते हैं जानने वाले को, या इनविटेशन देके बुला के, या किसी के पास टाइम लेके जाके, तो वहां पे हम एक दूसरे को जानते हैं, कॉफी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, इस बात के क्रम में ही हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाले की नीड क्या है। क्या उसको ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम है, या उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। जैसे ही हमको पता लगेगा, फिर हमें इसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारे अपने बिजनेस का, हमें अपने बिजनेस का प्रोडक्ट नॉलेज, कंपनसेशन प्लान, ये सारे का डीपली नॉलेज होना चाहिए। फिर जाके हम डिटेल सही कर पाएंगे, क्योंकि रिटेल में हम प्रोडक्ट को नहीं, प्रोडक्ट के गुण को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, सेल नहीं करते। तो सबसे पहले उनके अंदर उनकी जरूरत को जानेंगे, और फिर जाके अपने प्रोडक्ट को उनकी जरूरत के साथ जब कनेक्ट करेंगे, और उनको ये फील दिलवाएंगे कि इसकी जरूरत आपको है, आप ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपका 100% काम हो जाएगा, तभी जाके आपका प्रोडक्ट रिटेल होगा। उसके बाद क्रिएट अर्जेंसी। हमेशा आपने देखा होगा, कभी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाइएगा, बिग सेल, लिमिटेड टाइम ओनली, एक्सक्लूसिव सेल, ये समथिंग जो पोस्टर चिपके रहते हैं, क्या होता है, अर्जेंसी। हमें अर्जेंसी के भाव, हम जब पहुंचते हैं, हमारे एटोमी मॉल पे भी कभी कभी आता है सेल्स, इसके साथ में ये फ्री। आपको कुछ जाके उनको अर्जेंसी, फ्री तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि एटोमी का जो एथिक्स है उसके अनुसार जो एटोमी दे रही है वही हमको देना है। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे उनको बता सकते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको अगर लेना है तो आपको पहले बुक कर देना होगा, या अब भी कहिए मेरे पास है, मैं दे सकता हूं। बाद में ये आपको कब मिलेगा कब नहीं, ये कुछ संभव नहीं है। केवल सामने वाले कंज्यूमर, और उनको ये भी बताइए कि देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर अभी से लेना ठीक करें तो ये 15 से 20 दिनों में ठीक हो जाएगी, जो भी टाइम पीरियड रहेगा। या आप इसको बाद में लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो फिर ज्यादा टाइम भी ले सकता है। उनको खुद में अर्जेंसी करवाइए, फील करवाइए। उपभोक्ता जो आपके कंज्यूमर हैं उनमें तत्कालिकता, यानी कि अर्जेंसी का भाव आना चाहिए कि नहीं, ये प्रोडक्ट मेरे को अब भी चाहिए। और उन्हें ये बताना होगा, महसूस कराना होगा कि इस अवसर को उन्होंने खो दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज्यादा मेरे को प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, या इस प्रोडक्ट से जो नुकसान होंगे उस नुकसान को भरपाई हमें अपने हेल्थ से देना पड़ेगा, या इस नुकसान की भरपाई हमें अपने पब्लिक इमेज, यानी कि जब हम स्किन केयर प्रोडक्ट का रिटेल करने जाएंगे तो उसमें उनको पब्लिक इमेज, देखिए आपका स्किन खराब हो रहा है और खराब हो जाएगा तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसे कुछ अर्जेंसी उनको दिखाना पड़ेगा। और वो सही है, हम कहीं कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन अर्जेंसी का एक उनको फील करवाएंगे। इसके बाद जो रिटेल में आता है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, फॉलो अप का। फॉलो अप मेरे हिसाब से बिना फॉलो अप के सेल में कभी कामयाबी नहीं मिलती। और हमने देखा है, बहुत लोगों को मैंने रिटेल करने गया है, पहली बार में कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, लेकिन फॉलो अप करने के समय लोग लेते हैं, मैक्सिमम लोग लेते हैं। फॉलो अप के समय हमेशा याद रखिए कि आप जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं क्या सचमुच उनकी मदद करेगा। अगर नहीं तो आप अपना टाइम फॉलो अप में व्यर्थ कर रहे हैं। आप जब तक, अगर आप सही हैं तो आप जब तक फॉलो अप कीजिए तब तक कि वो प्रोडक्ट ले ना ले, उनके प्रोडक्ट के प्रॉब्लम के बारे में समझिए, सुनिए। फॉलो अप के समय आप देखिए, फॉलो अप का तरीका अलग अलग होता है। मेरा कुछ तरीका है, मैं जितने भी कंज्यूमर मेरे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एनिवर्सरी, उनके बच्चों का बर्थडे वगैरह नोट डाउन कर लेता हूं। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये जो हम इंडिया में रहते हैं 12 महीने में 14 त्योहार आते रहते हैं। एक छोटा सा मैसेज किया या फोन कर लिया, डायरेक्ट फोन किया, सर हाँ हैप्पी दिवाली, हाँ कैसे हैं, बढ़िया है, अच्छा सर आपकी वो जो प्रॉब्लम थी वो कैसी है, अभी ठीक है। तो सामने वाले को नीड करवाइए, उस समय वो बोलेंगे ठीक है या नहीं ठीक है, या प्रॉब्लम ये चीज यूज कर रहा हूं, ठीक है सर मैंने आपको जो प्रोडक्ट दिखाया था वो आप एक बार यूज करके देख सकते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा फॉलो अप, ना किसी को प्रेशर देना है, ना कुछ झूठ बोलना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सबसे
बेस्ट है और उन पे काम करेगा, तभी हम ये फॉलो अप में वर्ड बोले। हमेशा याद रखना है, ऑलवेज ट्राई टू हेल्पिंग पीपल एंड क्रिएट रिलेशन आफ्टर सेल्स, दे रेफर टू न्यू कंज्यूमर। ये याद रखिएगा, कभी भी लोगों को एक सेवा भाव होना चाहिए और हमेशा रिलेशन जो बनाना चाहिए वो आपके सेल्स के बाद में भी रिलेशन बना के रखिए। इस फॉलो अप में ये भी ऐसा नहीं है कि फॉलो अप उन्हीं को करना है जो प्रोडक्ट नहीं लिए, फॉलो अप उनको भी कीजिए जिन्होंने प्रोडक्ट लिया। मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, समझिए टूथपेस्ट किसी को दिया 50 ग्राम का एक, मेरे को मालूम है 1 महीने चलेगा, 1 महीने बाद 15 दिन बाद 1 महीने बाद मैंने उनको फिर कॉल करूंगा, फॉलो अप करूंगा, प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, अच्छा तो आपका तो वो खत्म हो गया होगा या होने वाला होगा, सामने वाला बोलेगा हाँ या ना, जस्ट फॉलो अप। इससे क्या होगा, उनका तो जो ऑर्डर आएगा ही आएगा, वो 2-4 को और प्रिफेयर करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो प्रिफेयर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा काम करता है 100%। जो मेरा दूसरा बनाया हुआ है 4 टेक्निक ऑफ रिटेल, रिटेल के 4 टेक्निक, ये मेरा अपना है, कॉम्प्लीमेंट तक कंज्यूमर चॉइस। हमेशा कंज्यूमर के चॉइस को कॉम्प्लीमेंट दें, उनकी पसंद की तारीफ करें। देखिए हमेशा कंज्यूमर को सेल्स की कोशिश ना करें, उनको अपना निर्णय लेने दें, उनका डिसीजन खुद लेने दें, उनको बेचने के पीछे मत पड़े, डिसीजन लेने में मदद करें, आप उनको डिसीजन लेने में मदद करें, आप उनके निर्णय की सराहना करें। अगर वो ना लेने की चेष्टा करें और उनसे कहें जब भी जरूरत हो आप हमेशा उनके पास उपलब्ध रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आपको एक ही जवाब देना है, सर जब आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत होगी आप मेरे को कभी भी कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके पास रहूंगा, आपके सेवा के लिए तैयार रहूंगा। यह आपके व्यवहार से 1-2 प्रश्न और भी पूछ सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इससे क्या होगा, उन्हें ये लगेगा कि नहीं सामने वाला मेरे को प्रोडक्ट चिपकाने नहीं, मेरे को मदद करने आया है। साथ में आप उनको ये भी बताएंगे कि देखिए ये आपने नहीं लिया अभी कोई बात नहीं, बाद में आप जब भी जरूरत पड़े, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके इस प्रॉब्लम को दूर करेगा, या ये प्रोडक्ट आपको इस तरह लाइफ में इजी बनाएगा, या ये प्रोडक्ट आपके हेल्थ को इस तरह से ठीक रखेगा। तो आप उनको केवल बता सकते हैं। अगर वो ना भी बोले तो कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि वो ना बोल दिए तो मुंह लटका लिया, जी नहीं, वो ना बोले उसके बाद भी आपका हंसता हुआ चेहरा और उनको उनके डिसीजन का सम्मान करना, एक तरह से उनको कंज्यूमर बनाने के रास्ते पे ही जा रहे हैं हम। दूसरा, आंकड़ों को कभी भी तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। हमेशा याद रखिए, किसी भी लाभ को सुविधा के साथ पालन करें। आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय ग्राहक को यह अनुभव दिलाएं कि कैसे उनकी जरूरत को यह पूरा करेगा। एक बात समझिए, हम कभी किसी कंज्यूमर को बताने गए इसका सेल्स इतना था, ये प्रोडक्ट है, ये मेरा 2021 का सेल्स है, हम नंबर, उनको केवल आंकड़े समझाइए मत। प्रोडक्ट को केवल कंज्यूमर को ये बताना है कि ये प्रोडक्ट उनकी जरूरत को कैसे पूरा करेगा। उन्हें ये नहीं पता कि एटॉमी क्या है, अगर पता होता तो यूज कर रहे होते। एटॉमी के प्रोडक्ट के गुण को अगर उन्हें पता होता, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, तो वो यूज कर रहे होते। उन्हें नहीं पता, उनको केवल ये बताना है। जैसे हाइड्रा ब्राइटनेस आपको क्या करता है, समय की बचत करता है, स्किन को हाइड्रेटेड करता है और पैची स्किन को ढककर लॉन्ग टर्म्स में ठीक करता है। ये इनका सिंपल हाइड्रा ब्राइटनेस का बताना है। अगर हम उनको कॉफी के बारे में बताएं तो अल्जाइमर डिजीज से हेल्प करता है, वेट लॉस में मदद करता है आपको। जैसे कॉफी अरेबिका के बारे में बता रहे हैं, ये नहीं बताना है कि ये रोबास्टा है, ये अरेबिका है, इतनी इसका कॉस्ट इतना है, ये 3000 फुट की ऊंचाई पे होता है। अगर इतना कुछ उनको समझाने जाए तो वो फिर नहीं लेंगे, वो समझ जाएंगे कि मेरे को चिपकाना है। उनको सिंपल बताना है, ये कॉफी है जो सिंपल कॉफी से अलग है, मार्केट में जो कॉफी मिल रहा है वो कॉफी रोबास्टा, ये कॉफी अरेबिका है, इसमें आपको ये फायदा मिलेगा, लीवर आपका ठीक रहेगा,
वेट लॉस होगा, साथ में आपको एनर्जी का फीलिंग, एनर्जी मिलेगा, इसमें कैफीन कम है, टेस्ट बढ़िया है, आप एक बार देख सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे उनको बताया कि एटोमी की बीबी क्रीम अपनी रूखी त्वचा को मरम्मत करता है, और कैसे सनस्क्रीन में SPF 30 भी इसमें मिलता है आपको, जो आपके बीबी क्रीम में सनस्क्रीन जो मिलता है SPF 30 वो भी मिलता है। ये सिंपल बात आप उनको समझाइए, केवल फीचर्स ऑफ बेनिफिट और कुछ नहीं। इसके बाद जो तीसरा आता है, हमेशा उपभोक्ता से बात करने की कोशिश करें, कंज्यूमर से बात करिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए। जैसे सर जिसका जवाब हाँ में ही हो, सर ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कैसा है, वो तुरंत बोलेंगे अच्छा है। या मैंने जैसे आप ये प्रोडक्ट को कब ले रहे हैं, आज या कल, एक क्वेश्चन ओपन एंडेड कर दिया, आज या कल। या जैसे मैंने फोन पे किसी से, ओपन एंडेड क्वेश्चन ये हुआ, मैं किसी से फोन पे इनवाइट कर रहा हूँ, सर हम आपसे मिलने के लिए थोड़ा टाइम चाहते हैं, तो ठीक है, कब आना चाहते हैं, शनिवार रात कब आ जाए, तो बोलेंगे वीकेंड में आ जाए, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, तो सर मैं वीकेंड में आ जाऊं, सैटरडे शाम को या संडे सुबह को। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से सामने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ बोलने का टाइम मिलेगा, और हमेशा अपने ग्राहक को बात करने के लिए बोले, सेवावादी बने। हमेशा प्रोस्पेक्ट को ऐसे लोगों से प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हैं जो उनकी परवाह करता है, ऐसे लोगों से कंज्यूम नहीं करना चाहते जो सिर्फ बेचना चाहता है। आप समझिए, हमेशा हम भी हैं, हम ऐसे लोगों से प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, ऐसे दुकान पे जाना चाहेंगे जो हमारी परवाह करे। आप सोचिए, हम लोग सिंपल जो ट्रेडिशनल मार्केट में परचून की दुकान पे या जनरल स्टोर पे जाते हैं, वहां पे अगर कोई दुकानदार कह दे कि सर ये प्रोडक्ट मत लीजिए, ये प्रोडक्ट तुरंत एक्सपायर हो जाएगा, ये मत लीजिए, ये लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हमेशा उनके पास जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला मेरी परवाह करता है। हमेशा अपने कंज्यूमर की परवाह करें, ऐसा लगे कि आप उनकी परवाह कर रहे हैं, उनके टाइम को देख के अपना टाइम फिक्स करें, ना कि उनसे अपने टाइम के अनुसार उनसे कहें, लेकिन शालीनता से और एटीट्यूड, मतलब अपने को नीचे गिरा के नहीं, बट उनसे लेवल मेंटेन करके एक विनम्रता से पहले अपना ट्रस्ट स्थापित करें, प्रोस्पेक्ट को बताएं कि कैसे आप विशेषज्ञ हैं, अपना परिचय देते समय व्यवसाय में अपनी साख और अपनी वर्ष भी बताएं। जैसे मैं आया तो मैं बताऊंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इतने साल से हूं और मेरा नाम विनीत मिश्रा है, आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, और हम ये जो प्रोडक्ट फलना लोगों को दिए थे, ABCD, राम श्याम जदू मधु, किसी को दिए थे, उनको ये फायदा हुआ है, आप कहिए तो उनसे कांटेक्ट करा सकता हूं। इस तरह से देने से एक ट्रस्ट मिलता है, उपलब्धि, अपनी उपलब्धि बताएं कि मैं 1 साल से या 6 महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूं, प्रोडक्ट को दे रहा हूं, तो सामने वाले को क्या पता लगता है, एक आप पे ट्रस्ट बनता है। ग्राहक को आप ये दिखाएं कि कैसे आप उस प्रोडक्ट के विशेषज्ञ हैं। उपभोग करते समय विशेषता और उपलब्धि को भी साझा करें। जैसे हम लोग टेस्टिमोनी कहते हैं कि टेस्टिमोनी हमको दिखाना चाहिए, यही कारण है टेस्टिमोनी दिखाने का। यहाँ पे हम अपने ब्रांड की टेस्टिमोनी दिखा के ब्रांड का साख उनको दिखा रहे हैं कि नहीं, ये प्रोडक्ट हमारा दूसरे को मैंने दिया था या हमारी किसी टीम ने दिया था, वहां पे काम किया है। आपकी सेल्स टैलेंट एक मानवीय संबंध के माध्यम से खरीदार और उत्पाद के बीच को संबंध विकसित करने की प्रक्रिया है। सिंपल बात में देखिए, हर कोई बेचता है, इसे माने या ना माने, आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े का एक एक धागा, कॉफी की एक एक बूंद, कुर्सी का सोफा, टेबल जिस पे आप बैठे हैं, या किसी ने तो बेचा होगा किसी को, तो बेचना कोई बुरी बात नहीं है, बेचना एक अपने आप में टैलेंट है। देखिए, इंडिया में हम लोग जहां रहते हैं ना, यहाँ पे कोई भी आदमी बेचना पसंद नहीं करता, खरीदना पसंद करता है, लेकिन याद रखिएगा वो उसी से खरीदना पसंद करता है जिसे वो नहीं जानता। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी कमी है। वो आपसे खरीदना या हमसे खरीदना नहीं चाहेगा, लेकिन खरीदना सभी चाहते हैं, बेचना कोई नहीं चाहता। लेकिन याद रखिए, जिसने सेल्स एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा जगह है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। आज हम
अगर हम अपनी नॉर्मल जॉब को ले, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे बिस्किट बनाना हमारी वैल्यू उतनी ही है। केवल बिस्किट बना देने से, या फूड कंपनी में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट वहां से हो रहा है, और आज हमारी सैलरी वहीं से मिल रही है। तो याद रखिए, सेल्स वाले सर्वोपरि होते हैं। रिटेल का स्किल जिसको आ गया, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसके लिए कुछ मेरे अपने टूल्स हैं, जिनको युक्तियां कह सकते हैं, टिप्स कह सकते हैं, इंश्योर करने के लिए अपने रिटेल को। ग्रीट एवरीवन विथ ए स्माइल। एक मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन करें। चूंकि ये कोविड के पोजीशन में मास्क में कठिन है, परंतु अपनी आंखों से मुस्कान दिखनी चाहिए। आपके आंखों के कोने पे एक झुर्रियां आनी चाहिए। यह एक बढ़िया प्रभाव है। अच्छा, मैंने अपना ये देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को। पॉजिटिव एटीट्यूड, सभी को बेचने में सक्षम। किसी भी प्रोडक्ट से मिलने से पहले आप उसमें देखें कि क्या आप सेल्स को एंजॉय करने जा रहे हैं या कुछ किसी को चिपकाने के मूड में है। पहले अपने आप में देखें। अगर आप एंजॉय करने जा रहे हैं तो समझिए कि आपका सेल रिटेल जो होगा ना, धड़ल्ले से होगा। लेकिन अगर मूड में पहले से घर से निकले कि नहीं, इसको तो चिपका के आना है, तो कभी नहीं होगा। पुरानी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड रहें। हमेशा ये सोच के चलें कि हम वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट किसी एक नीडी पीपल को देने जा रहे हैं, और हम ये उसका भला करने जा रहे हैं मानवता के हिसाब से। आप देखिए आपका काम कितना बढ़िया होगा। ड्रेस अप फॉर इम्प्रेशन। इम्प्रेशन के लिए फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपका ड्रेसअप कोड सही होना चाहिए। यही आपको प्रेजेंट करेगा, आपकी कंपनी को प्रेजेंट करेगा। डोंट गॉसिप अबाउट अदर्स। दूसरे के बारे में कभी बात ही मत करें। देखिए, एक मेरे को पुरानी एक बात याद आ गई, आप लोगों को मैं साझा करना चाहता हूं। बहुत पहले सेंट्रो और वैगनआर, हुंडई की सेंट्रो और मारुति की वैगनआर एक साथ मार्केट में लॉन्च हुई थी। और मेरे एक बहुत पुराने दोस्त थे, दोस्त क्या, मेरे बॉस थे, अगर कहा जाए मेरे से थोड़े सीनियर थे, बट मेरा फ्रेंडली व्यवहार था उनका। तो मैं उस समय सीए फॉर्म में जॉब करता था। तो वो गए थे वैगनआर खरीदने, उनको वैगनआर बेटर लग रहा था। तो हम और वो दोनों आदमी गए थे वहां। वैगनआर देखा, बहुत बढ़िया, उसका बहुत स्पेस भी बढ़िया था। वैगनआर बेटर कार उनको दिखा। उसके बाद बोले कि चलो एक बार सेंट्रो के पास से घूम के आते हैं, देखते हैं सेंट्रो कैसा है, मार्केट में लॉन्च हुआ है। जब सेंट्रो के शोरूम में हम लोग गए, तो वहां पे सेंट्रो का जो सेल्समैन अगर बोला जाए, सेल्स बॉय था, इतना शालीनता से व्यवहार किया। जब हमने बोला कि वैगनआर में क्या ये सब फीचर है जो आपके सेंट्रो में है, बोला देखिए मेरे को वैगनआर को नहीं पता, मेरे को ये पता है वैगनआर मारुति अच्छी कंपनी है, वैगनआर बढ़िया है, बट हमारे सेंट्रो में ये खूबी है, मेरे को ये नहीं पता कि वैगनआर इससे बेहतर है या खराब है। मारुति अच्छी कंपनी है, वैगनआर उसका अच्छी गाड़ी है, बट हमारी सेंट्रो को आप अगर खरीदते हैं तो आपको ये खूबी मिलेगा। और यकीन मानिए उनको लेना था वैगनआर और उन्होंने लिया सेंट्रो। क्यों? क्योंकि सामने वाले का जो बात करने का तरीका था, वो उसने कभी भी मारुति को गाली नहीं दिया। आज हमें सेल्स के लिए अगर मौका मिल जाए तो हम दूसरे को गाली देने से भी नहीं चूकते हैं, बट यहां पे उसने कुछ नहीं किया। तो सिंपल है, यह एक सच्चाई है कि हम दूसरे की कहानी या दूसरे के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। खतरा यही है कि हम किसी और की कीमत पर अपने में कमी महसूस होती है। अगर हम समझिए कहीं पे प्रोडक्ट की बात करने गए और सामने वाला घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहा है, तो हम वहां पे कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी, हम वहां पे प्राइस नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं, हम वहां क्वालिटी कंपैरिजन कर रहे हैं, बट सामने वाला प्राइस कंपैरिजन कर देगा। तो आप अपने आप एक निगेटिव खाई बना लेंगे। हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें, अपनी क्वालिटी के बारे में बात करें। हाँ, जब प्राइस कंपैरिजन की बात आए तो लास्ट में आप उनको क्वालिटी के साथ में पहले क्वालिटी समझाइए, पहले क्वालिटी उनको दिखाना पड़ेगा। फाइंड समथिंग टू लाइक
योर कंज्यूमर, आपके कंज्यूमर को क्या पसंद नापसंद है उसको ढूंढिए। किसी भी अजनबी को अगर हम रिटेल करने जाते हैं तो उसको प्रभावी बिक्री के तकनीकों में यह जरूरी है कि आपको ये पसंद या नापसंद उनका क्या है, उनको पहले जानना पड़ेगा। आप उन्हें अपनापन की तरह व्यवहार करें। किसी के कपड़ों से उसकी क्षमता का पता नहीं चलता। आप उन्हें ट्रस्ट करें, उनको एक स्पेशल ट्रीट करें। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बाद में पछता सकते हैं। देखिए, हर समय आदमी अच्छे कपड़ों में नहीं रहता। हो सकता है वो टाई सूट में नहीं हो सकता है कैजुअल ड्रेस में हो सकता है वो कहीं बाहर में या गार्डन में। देखिए, बड़े बड़े अगर हम मेरे पास अगर मेरी खरीदने की क्षमता भी है और मैं अपने घर के बाहर गार्डन में अपने फूल पौधों को पानी दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कपड़ों से हमारा कोई क्षमता का पता लगे। हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, हम नहीं हो, हमारे पास कंज्यूमर हो सकते हैं। तो हमेशा सामने वाले की पसंद नापसंद को ढूंढे, उसको स्पेशल ट्रीट करें। इससे क्या होगा, हमें अगर हमारे नजर में सामने वाला अगर हमें इज्जत दे रहा हो तो हम भी उन्हें इज्जत देंगे। सिंपल बात है। यहाँ भी न्यूटन का लॉ आता है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एक्शन के विपरीत जो रिएक्शन होगा, जैसा हम एक्शन देंगे वैसा ही रिएक्शन होगा। अगर हम सामने वाले को सम्मान से बात करेंगे तो सामने वाला भी हमें सम्मान देगा। और याद रखिए, जब ये सम्मान देना चालू होगा और हम उससे फ्रेंडली व्यवहार करना चालू करेंगे तो उसके पसंद नापसंद को हमें पता चल जाएगा। एक मनुष्य के पास सक्सेस होती है। सर्विस फर्स्ट टू बी एबल टू सेल। हमेशा बेचने के पहले प्रोडक्ट की खूबियों और प्रोडक्ट उन्हीं के लिए बना है, इसका फीलिंग्स उनको करवाएं। जब हम किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, हम उनको हीमोहिम देने गए तो उनको बताएं कि ऐसे ही डायबिटीज पेशेंट के लिए, उस समय हमें कैंसर का नहीं बोलना है, हमें यह बताना है कि ऐसे ही डायबिटीज पेशेंट के लिए ये हीमोहिम बना है। स्पेशली आपको जैसा फील हो रहा है, आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमने सामने वाले को दिया था, उनको ये प्रॉब्लम 100% दूर हो गया। सामने वाले को ये समझाएं कि इसी तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हीमोहिम बना है, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट है ये उन्हें ही लेना चाहिए, लेकिन डिसेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम उनसे बात करें, नहीं, अपना एटीट्यूड डिसेंट होना चाहिए। उनसे सम्मान के लहजे में बात करें और हमेशा उनको केवल प्रोडक्ट और उनके नीड के बारे में कनेक्ट करवाएं बस। और जब कनेक्ट हो गया, आपका रिटेल वहीं पे कंप्लीट होता है। नो अबाउट योर रिटेल रेशियो। याद रखिए, हमें अपना रिटेल रेशियो, देखिए हम में क्या खूबी है, क्या कमी है, ये हमें खुद को जानना होगा, क्योंकि तभी तो हम उस पर काम कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक दिन में आपने कितनी कॉल की डिवाइडेड बाई उस दिन में आपने कितनी विजिट की, इसका एक रेशियो निकल गया। एक दिन में आपने कितने विजिट की और कितने रिटेल किया, उससे डिवाइड कर दीजिए, इसका एक रेशियो निकल गया। इस रेशियो को हमेशा याद रखें और बना के रखें, क्योंकि देखिए बिना डेटा के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डेटा आपके पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे कमजोर हैं, उस कमजोरी पे काम करना पड़ेगा। अपने अपलाइन से बात करना पड़ेगा, अपने टीम में बात करना पड़ेगा, मीटिंग में क्वेश्चन करनी पड़ेगी, सर मैंने ये काम किया, मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं इतने कॉल करता हूं, मेरे निगेटिव आते हैं। अपने अपलाइन से अपनी कमियों के बारे में बात कीजिए, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ट्राई टू रिटेल समथिंग विच वी डोंट वांट टू रिटेल और यू हेट टू रिटेल इट। बहुत कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पसंद नहीं है। हमारे एटॉमी के जो साइट में 70 से 80 प्रोडक्ट जो लिस्टेड हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें पसंद नहीं आते, कि नहीं इसका रिटेल नहीं करना है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हमेशा उसी प्रोडक्ट का, जिस अपने कंपनी के वे प्रोडक्ट या प्लान जिससे आपको डर लगता है, उनमें से एक को खोजिए। यह कठिन नहीं है, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वहां पे। अब आप उसमें 5 ऐसी बातें ढूंढिए जो आपको पसंद है, वो प्रोडक्ट में ढूंढना है। गूगल सर्च कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए, साथ में अपनी टीममेट से बात कीजिए, डाउनलाइन से बात कीजिए।
क्रॉस लाइन से बात कीजिए, कहीं बात कीजिए, उन प्रोडक्ट में 5 ऐसी बातें ढूंढना है जो आपको पसंद आए। जब तक 5 नहीं मिले आप कोशिश जारी रखिए। जब आपको 5 खूबी मिल जाएगी उस प्रोडक्ट में, तो यकीन मानिए आप पाएंगे कि आप गलत थे। ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बहुत फायदेमंद है और आप उसे बेच सकते हैं, आप उसका रिटेल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या होगा, ये एक ट्रिक इसलिए है, इससे आपका प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ेगा। आप सभी प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में देखिए। एटॉमी के पास में जो इतने सारे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट लिस्टेड है ना, बहुत सोच समझ के, और बहुत बड़ा पीछे मैनेजमेंट का पावर है, जिसने इसको लॉन्च करने के पहले उसकी खूबियों अच्छाइयों के बारे में जान के प्रोडक्ट का प्राइस लिस्टिंग करके तब जाके लॉन्च होता है। यही कारण है कि एटॉमी के प्रोडक्ट एक रात में 14 12 10 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होते। एक एक कमी खूबी अच्छाई बुराई सभी के बारे में रिसर्च करने के बाद, मार्केट रिसर्च करने के बाद लॉन्च होता है। तो सभी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी खूबी है जो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है, दूसरे किसी के प्रोडक्ट में नहीं है। ये चीज आपको फाइंड आउट कर लीजिए, आप पाएंगे आपके पास एटॉमी के साइट में जितने भी प्रोडक्ट है आप सभी का रिटेल कर पाएंगे। लेकिन उसका नॉलेज होना आपको पास बहुत जरूरी है। उसके बाद learn how to retail more expensive item on MRP and try to do it। हमेशा सीखना की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए सीखना बंद तो जीतना बंद कहा हुआ है। हमेशा सीखिए कि MRP पे सबसे कीमती वस्तु, हमारा जो सबसे कीमती सेल एक्टिवेटर है या हीमोहिम है, इनमें से कोई एक जो प्रोडक्ट है जिससे हमको किसी को देने में मुंह से आवाज नहीं निकलता है, 22 से 20,000 का प्रोडक्ट है, सामने वाला लेगा या नहीं लेगा, 21,000 का प्रोडक्ट है, नहीं, हमें उस प्रोडक्ट को MRP पे बेचने की कोशिश करना है। यह खुद बिकता है। आप खुद में ही अपनी कला को ढूंढें, प्रोडक्ट की जानकारी ले और अपने टेक्निक को शार्प करें। आप देखेंगे कि आप यह अपने आप बिकेगा, किसी को जरूरी नहीं है प्रमोट करने की। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देखिए, उसका कीमत भी रिसर्च, जैसा मैंने अभी बताया कि मार्केट रिसर्च और उसके खूबियों को रिसर्च करने के बाद उसका प्राइसिंग लिस्टेड करके तब जाके प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो ये तो खुद बिकता है। अगर नहीं बिकता तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ये लिस्टेड नहीं होता, वो भी MRP से ज्यादा कीमत पे। वर्ल्ड के टॉप 10 में लिस्टेड नहीं होता। याद रखिए, वर्ल्ड के टॉप 10 में हमारा सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट लिस्टेड है, जिसको अगर बोला जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, सेल एक्टिवेटर भी है और हीमोहिम भी है। तो आप समझ सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए और उसको MRP पे बेचने की कोशिश करें हमेशा। और सबसे बढ़िया पॉइंट जो है, बी विलिंग टू रिस्क द कंज्यूमर वॉकिंग अवे विदाउट बाइंग। हमेशा ग्राहक की ना सुनने के लिए तैयार रहें। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि ना मुझे नहीं चाहिए, तब आप उनसे बड़े ही विनम्र लहजे में कहें, माफ करिए मैंने आपको, जब मैं आपको बता रहा था तो आपको समझ में नहीं आया या आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उससे आपको जब दिखे कि आपका कंज्यूमर निगेटिव में जा रहा है, नहीं लेने की पोजीशन में, या आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो आप सिंपल कहिए, माफ करिए मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, या मैं आप मेरे किसी बात से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं। तो अधिकांश बोलेंगे नहीं, या आप किसी कारण से कुछ सोच तो नहीं रहे, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, सॉरी मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया। तो उस समय अधिकांश आपसे कोई ना कोई एक छोटा सा कारण बताएंगे जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट से। उसको अगर नहीं लेना है तो ऐसा एक बहाना बता देंगे कि अरे नहीं आज थोड़ा मूड ठीक नहीं था, अरे मूड का प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं रहता। लेकिन उसके बाद वो आप पे ध्यान देंगे, और उसके बाद अगर आप उनसे विनम्रता से, नाक सुनने के बाद भी विनम्रता से और एज ए स्माइल बात करते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा रिटेल होने जा रहा है। आप समझ के रहिए। रिटेल जो होता है एक कला है। रिटेलिंग इज द गेम एंड यू पार्टियली कंट्रोल।
कहने का मतलब है रिटेलिंग एक कला है जिसे आप करके ही सीखते हैं। कभी आप इजी कर लेते हैं तो कभी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, और जो प्रॉब्लम आती है उनको लिस्ट आउट कीजिए। यही आपको एक बढ़िया बिजनेसमैन बनाएगी। हम बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट को देखिए, हम प्रोडक्ट कितने कंज्यूम करेंगे, हमें अब पैसे चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन था पिछले बार में, तो इसी कारण से मैंने ये रिटेलिंग का स्किल बताया था कि पैसे जिनको नेटवर्किंग करना है, रेगुलर नेटवर्किंग करना है, तो उनको तो बहुत सारे मतलब जो फुल टाइमर नेटवर्कर हैं उनको पैसे चाहिए। जी हाँ, एटॉमी एक ऐसा बिजनेस है, कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिक बिजनेस है, कुछ टाइम लेता है स्टार्टिंग में, बाद में ये रिटर्न बहुत कुछ देता है। सुशील सर का एक मीटिंग मैंने सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम इंपीरियल मास्टर 20 साल में भी बनते हैं तो 11,000 रुपए करके पर डे की कीमत आज हमारी है। तो बाद में आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन अभी जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए आप रिटेल कीजिए। रिटेल के लिए, रिटेल एक आर्ट है, इसको सीखिए अपने आप में। इसको करने के बाद ही सीखेंगे, घर में बैठे बैठे ये नहीं सीख सकते। हाँ, प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी क्या होगा, कोई प्रोडक्ट इसलिए ले लेगा, कभी कोई प्रोडक्ट लेने के लिए एक टूथपेस्ट भी आप नहीं दे पाएंगे किसी को। कोई बात नहीं, जहां पे जो प्रॉब्लम आई, टूथपेस्ट हम क्यों नहीं दे पाए, वो लिस्ट कीजिए अपने अपलाइन से, अपने साथियों से मीटिंग में चर्चा कीजिए। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके जब आप उसको ओवरकम करेंगे तभी आप एक बढ़िया बिजनेसमैन कहाएंगे। रिटेल तब होती है जब कोई व्यवसाय किसी उपभोक्ता को अपने स्वयं उपयोग के लिए उत्पाद और सेवा बेचता है। अंतिम उपयोगकर्ता ही खरीदार होता है, यानी जो लास्ट में यूज कर रहा है प्रोडक्ट को, वही खरीदार होता है। और हमेशा कुछ बातें याद रखिए, कभी भी प्रोडक्ट को सेल मत करिए, आप प्रोडक्ट के होने वाले बेनिफिट को सेल करने की कोशिश कीजिए। आपके प्रोडक्ट से कस्टमर को कैसे हेल्प मिलेगी वह सेल कीजिए। कस्टमर की जिंदगी में आपका प्रोडक्ट कैसे वैल्यू ऐड करेगा यह सेल कीजिए। और याद रखिए, कभी भी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, कंज्यूमर को सब कुछ बेचना सीखिए। एक बार मैं जब दिल्ली में रह रहा था तो प्रगति मैदान में एक कोई एग्जीबिशन लगा था, वहां मैं गया तो वहां पे देखा भीड़ में बहुत सारे लोग एक पुड़िया में मिट्टी लेके जा रहे थे। मैंने पूछा कि ये मिट्टी क्यों, और 100 रुपए दे के मिट्टी ले रहे थे। मालूम है वो मिट्टी क्यों ले रहे थे? वो राम जन्मभूमि की मिट्टी थी, इसलिए 100 रुपए में वो मिट्टी बिक रही थी। तो बेचने वाले तो मिट्टी बेच देते हैं, हमें तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बेचना है। लोगों से तर्क नहीं करना है, उनके भावनाओं को से बेचना सीखिए। पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करके कस्टमर का विश्वास जीतिए। जैसे मैंने अभी बताया, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है, उस कोरिया कैरी का, जिसने नासा के लिए स्पेस फूड बनाता है। इस तरह से मतलब उनका एक अपने ब्रांड के प्रति उनका एक ट्रस्ट ले आइए, लोगों के इमोशन को पहचानिए और उन्हें अपने प्रोडक्ट की तरफ लाइए। कस्टमर से अच्छे से बात करना सीखिए, क्योंकि उसके बाद भी वो आपको याद रखें। और अगर उनको प्रोडक्ट का फ्यूचर में जरूरत पड़े, अभी नहीं भी हो सकता है, तो वो प्रोडक्ट आप ही से ले, वो आपके बिहेव से ये डिपेंड करता है। हमेशा फोकस करिए कंज्यूमर बनाने का, सेल्स करने के लिए नहीं। रिटेल करने जाएं तो कभी भी ये नहीं कहें कि ये प्रोडक्ट चिपका देना है, हमेशा एक कंज्यूमर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि तभी आपका बिजनेस ऑटो मोड में जाएगा। आपको हमेशा कंज्यूमर बनाना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू यू सर। थैंक यू सो मच विनीत सर। और आपके लिए आप ही के द्वारा बोला गया एक था जो अभी हमको याद है कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाइल बन जाए। तो आप सच में एक मिसाइल का काम कर रहे हैं विनीत सर। और आज का सेशन सच में बहुत ही जबरदस्त था, पीपीटी बहुत अच्छा था। इसमें आप वो सब बताएं, पेपर का कटिंग दिखाएं, ये भी बताएं कि मक्खी का एग्जाम्पल दिए कि वो किस तरह से मतलब ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है।
और सच में इस बिजनेस में हमारे सुशील सर भी कहते हैं कि आंख नाक मुंह कान सब लोग को मिला है, बट इसमें कुछ ऐसा करना है कि एक अलग सा एक ब्रांड बन जाए। एटॉमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसमें क्या जरूरी है, ये बहुत अच्छा से बताएं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बोलने की कला, जो कि बहुत अच्छा से आप इतना अच्छा से बताएं, तो सचमुच में इसमें बिना बोले तो कुछ भी नहीं होना है। रिटेलिंग स्किल पे इतना अच्छा से बताएं जिसमें अटेंशन, बिहेवियर, खास करके नीड फाइंड आउट करना है। तो विनीत सर बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा कि सीखना बंद तो जीतना बंद। इतना अच्छा से आप सब कुछ आंकड़ा सही बताना, और फिर ये बात सही है सर कि बेचना बुरी बात नहीं है, बेचने के लिए टैलेंट होना चाहिए, और हर लोग यहाँ पे नेटवर्किंग से ही जुड़े हुए हैं। आप हम कोई भी लोग जो भी इस पृथ्वी पे आए हैं तो कहीं ना कहीं एक नेटवर्किंग के वजह से भी आए हैं। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी करीब 145 लोग हैं, बट हम लोग एक दूसरे से कभी भी हम लोग फेस टू फेस नहीं मिले, बातचीत नहीं हुई, बट हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और अगर कुछ करना है तो इसमें ब्रांड बनना पड़ेगा, तभी आपको सब लोग जानेंगे। और विनीत सर आप वो मिसाइल बनेंगे, और ये आपके यहाँ जो इम्पीरियल मास्टर का है ड्रीम, वो बिल्कुल फुलफिल होगा। तो थैंक यू सो मच विनीत सर। ओवर टू यू शिखा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पूजा जी, वंडरफुल होस्टिंग टिल देन। और विनीत जी ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन था। और जैसा कि आप चैट बॉक्स में भी देख पा रहे होंगे, ये हम लोग नहीं सब लोग कह रहे हैं कि जो सेशन आपसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि फर्स्ट जो स्टैंडर्ड आपने खुद का क्रिएट किया, आपने उसको मेंटेन रखा है। और ऐसे ही सेशन की चर्चा, नवल सर का कहना है ऐसे ही सेशन होने चाहिए डेफिनेटली सर, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम लोग अपने जो सेशंस को भी कंडक्ट करें ना, तो वो लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। कि जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, कई बार होता है कि हमें प्रॉब्लम तो पता है क्योंकि हम फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसका सॉर्ट क्या है, वो सारी चीजें शायद अगर हम लोग थोड़ा सा पहले अपने पर फोकस करें, जो सारी चीजें विनीत जी ने बोली, अगर सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और उसको नोट डाउन किया होगा कि कैसे प्रेजेंटेबल बनना है, कैसे हम्बलनेस आपके अंदर होनी चाहिए, रिजेक्शंस पे अपने आप फेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये कुछ चीजें हैं ना जो शायद हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम जान रहे हैं कि जब हम मार्केट में जा रहे हैं, हम उम्मीद ये लेकर के जाते हैं कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो इमीडिएट उसको ग्रैब करे। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि उसने मना क्यों कर दिया, अरे एटॉमी का प्रोडक्ट है इसने मना क्यों कर दिया। बट हम ये नहीं जानते हैं कि वो नहीं जानता है कि एटॉमी क्या है, क्योंकि हम इस बिजनेस से हैं तो हम सारी चीजें जानते हैं। क्योंकि मैं अपना ही एक एग्जांपल बताऊं, एमवे क्या है और आरसीएम क्या है, आईएमसी, वेस्टीज, ये सब नाम मैं जानती ही नहीं थी। और ऐसा नहीं कि ये कंपनीज आज की हैं, बहुत पुरानी कंपनीज हैं, बट क्योंकि कभी इस तरफ जाना नहीं, इन प्रोडक्ट्स को यूज किया नहीं, इसलिए इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं। ऐसे आज हम लोगों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम किसी को लेकर के जाते हैं प्रोडक्ट, तो हम एक्सपेक्ट वही करते हैं कि ऐसा होगा। नॉलेज हमारी जरा सी होती है, हम सिर्फ ये जानते हैं हमारे एटॉमी का पेस्ट है, कटने जलने नहीं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट एटॉमी का बना हुआ है उसका अपना एक स्पेसिफिक फीचर है। मल्टीपर्पज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हमारा कोई एक प्रोडक्ट किसी दूसरे वाले पे काम नहीं करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक चीज जिस चीज के लिए बनी है वो दूसरे पे भी काम करती है, बट बेटर टू नो कि हम उसी चीज को कंसिडर करें जिसके लिए कंपनी ने वो हमें दिया है। सेकेंडरी को हम बाद में ही रखें। ऑलवेज ट्राई टू कॉन्फ़िगर प्राइमरी रीजन कि हम उस प्रोडक्ट को अगले बंदे को क्यों दें। तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसको वो प्राइमरी सिचुएशन पे प्रोडक्ट रिटेल करेंगे तो वो उसको फायदा करेगा। ट्रायल बेसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग इन चीजों से फेस आउट करते हैं कि जब हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कई सारी मेडिसिन लिख देते, आपको प्रॉब्लम सिर्फ छोटी सी होगी, बट वो 4-5 चीजें लिखते हैं। 4-5 चीजें क्या?
एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद एक गैस की दवाई होती है, और एक आपका वहां पर एसिड के लिए होता है, और एक वहां पर आपका रेंटिडिन टाइप होता है जो पेट दर्द, मतलब वो उसे पता है कि इन दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, तो वो उसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड लेकर के चलते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। और बी प्रेजेंटेबल, बहुत अच्छी बात है कि ड्रेसअप आपको हमेशा रहना है। और अगर आप फेम का सेट यूज कर रहे हैं ना, तो वो ग्लो आपके चेहरे पर दिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फेम के सेट को प्रमोट करने जा रहे हैं और आप खुद ने ही यूज नहीं किया, आप जानते ही नहीं हो कि उसका क्या बेनिफिट है, आप उसके सीक्वेंसेस को नहीं जानते हो। 5 का सेट आप लेकर के तो चले गए हैं, बट वो 5 के सेट को हमें यूज कैसे करना है। तो जब तक आपका अपना कमांड नहीं होगा और लोग आपके चेहरे पे वो ग्लो नहीं देखेंगे, आप हेयर प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हो, आपके बाल खुद ही वहां पर बिल्कुल बिखरे हुए से हैं, डैमेज से हैं, पतले से हैं, तो लोग आप पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो कि ये खुद नहीं यूज कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एटमी के किसी प्रोडक्ट को आप पर्टिकुलरली यूज कर रहे हो और उसका रिजल्ट ना मिले। अगर आप ओरल केयर यूज कर रहे हो तो उसका डेंटल रिपेयरमेंट बहुत अच्छा है। आप हेयर के लिए यूज कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आपने उसके पहले कितने सारे केमिकल्स यूज किए हैं, क्योंकि ये पहले उन सारे केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स को हटाएगा एंड देन अपना प्रॉपर काम करेगा। तो वहां पर ये सारी चीजें, और आपको देखने पे जब आपको लोग देखें और जब आप बात करें ना, तो वो जो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे आनी चाहिए ना, वो सामने वाले को भी इनहांस होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए कि यस ऑफ कोर्स। क्योंकि कल जैसे मैं एक छोटा सा बताऊं, कल मेरी एक फ्रेंड ही है, बहुत दिन से मेरे स्टेटस को देख रही थी, बट वही डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, बट उन्होंने मेरे से बोला मेरे को जल्दी कोई चीज सूट नहीं करती है, तो क्या आप मुझे सैंपल दे सकते हो? मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा मैंने उनको एक छोटी सी बॉटल में करके सैंपल दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये एक दिन में मुझे, अगर मेरा स्पेस काला नहीं पड़ा तो ही मैं इसको यूज करूंगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज यूज करती हूँ ना तो वो तुरंत काला पड़ता है। ऐसे डोके मैंने तुरंत अपनी न्यूट्रिशन क्रीम में से उसको निकाल करके दे दिया, और एक छोटे में मैंने उनको ब्राइटनिंग क्रीम भी दी। दोनों आप यूज करो 1 बाय 1, आपको जो भी लगता है कि विच वन इज बेटर आप मुझे बताना, मैं दोनों में से। उनका पहला क्वेश्चन क्या था पता है? उन्होंने कहा कि चल ठीक है, ये जो तू कह रही है शिखा, ये मैं देख लूंगी दोनों में से जो भी होगा, बट पहले मुझे ये बता, तू बाद में ये तो नहीं कहेगी कि अगर तू इसके साथ ये नहीं लगाएगी, ये नहीं खाएगी तो ये फायदा नहीं करेगा। बहन मैं पहले बहुत परेशान हो चुकी हूँ कि तू यही खाएगी तो फायदा करेगा, तो इसके साथ यही फेस वॉश लगाएगी तो काम करेगा। मैंने कहा देखो भाई, क्रीम के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि क्रीम के साथ आप अगर स्टेप कंप्लीट, तब तक हम लोग नहीं कहते जब तक कोई पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम नहीं, बट सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए चाहिए तो हमारी न्यूट्रिशन क्रीम खुद एनफ है। लेकिन हाँ, जब बात फेस वॉश की है तो मैं डेफिनेटली आपको यही सलाह दूंगी कि केमिकल यूज मत करना। बेटर है होम रेमेडी आप कर रहे हो, दैट इज ओके। अदरवाइज कुछ केमिकल यूज कर रहे हो तो बेटर है कि हमारे प्रोडक्ट ही यूज करो, इसके लिए तो मैं कहूंगी। उनका सीधा ये कहना था कि हाँ चल फोम क्लींजर तो ऐसा तो नहीं उसके बाद तो खाने के लिए मुझे सप्लीमेंट्स के लिए कहने लगेगी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं इसके पहले बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं बहुत दिन से तुझसे सोच रही थी पूछूं, लेकिन मुझे यही लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सीधे सीधे वही सारी चीजें आए। तो ये चीजें आपके चेहरे पे आनी चाहिए कि अगला ऐसा ना हो कि ऑर्डर देने से पहले ही डर जाए, कहीं ऐसा तो नहीं शिखा को एक मैं बोलूंगी इसके बाद ये भी ले ले। मैंने कहा देखो, इंट्रोड्यूस मैं आपको हर चीज से करूंगी, मेरे पास जो भी नया प्रोडक्ट आएगा मैं आपको जरूर शेयर करूंगी कि मेरे पास ये वैरायटी भी है, ये वैरायटी भी है, बट चॉइस आपकी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स कभी नहीं होगा, आपको जो सूट करेगा आप वो लेना। मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी कि केमिकल्स की बजाय नेचुरल्स पे फोकस करो। फायदा कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेट से कर रहा है, जल्दी कर रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ नहीं। और ये जो कहना था, उनके बाद उन्होंने मुझे बोला बहन बस मुझे एक दिन दे दे, क्योंकि एक दिन में ही मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी स्किन पे असर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी यूज करती हूँ तो स्किन मेरी ब्लैक हो जाती है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं यूज कर पाती। एंड अभी शाम में उनका कॉल आया था कि मेरा एक ऑर्डर आप लगा देंगे। मैंने कहा दूसरा वाला यूज किया? उन्होंने कहा दूसरा नहीं यूज किया। मैंने कहा दोनों कर लो, जो भी आपको लग रहा हो, जो आपके लिए सुटेबल हो वो मुझे बता। तो चीजें आपके एक्सप्रेशन पे आनी चाहिए कि सामने वाला ये समझ जाए ना
कि आप उसको बेच नहीं रहे हो, आप उसे शेयर कर रहे हो अपना एक्सपीरियंस। विनीत जी ने जो चीज बताया वो उनका पर्टिकुलर, किसी भी चीज को फीचर में कन्वर्ट करना ना, की फीचर्स बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सेशन तो हम सभी लोग दे लेते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट्स इन्होंने लिखे ना वो बेमिसाल थे। वो नोट भी करना चाहिए था सभी लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम आएंगे। और या अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो दैट इज बेटर, अदरवाइज वेबसाइट पर जब ये जा रहा होगा, सेशन लॉन्च होगा, तो जरूर उन पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर बार बार देखेंगे तो दैट विल बी बेटर। तो बेटर ये होगा कि हम लोग उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करें। कुछ दिक्कत नहीं है एटॉमिक के प्रोडक्ट्स को रिटेलिंग में, लेकिन तब मुश्किल नहीं आएगी जब आप अच्छे यूजर होंगे। थैंक यू सो मच विनीत जी फॉर द वंडरफुल वंडरफुल सेशन, डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल सेशन। और इसी के साथ हम लोग एक एक करके कुछ लोगों की क्वेरीज, क्योंकि चैट बॉक्स आप ऑलरेडी देख रहे होंगे ओवरलोडेड है, तो मैं सभी लोगों को एक एक करके कहूंगी कि सबसे पहले सुशील सर ने हैंड रेज किया, मैं सुशील सर को बोलूंगी। और पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल को एसोसिएटिंग मी। सुशील सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, मैं जान रही हूँ आप ट्रेन में हैं। सुशील सर, आप सुन पा रहे हैं? सुशील सर अभी ट्रेन में हैं और शायद उनका नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब है, तो हम लोग उनको बाद में ले लेंगे। और कोई भी विनीत जी के लिए कुछ भी अपना अप्रेजल बोलना चाहते हैं, लिख के तो आपने भर भर के उनको अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, अपने वर्ड्स दिए हैं। और हैंड रेज करके या कुछ भी इससे रिलेटेड आपके क्वेरीज हो ना, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो कैसे फेस किया जा सकता है, कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो किसी का कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कुछ भी क्वेरी नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी का कोई भी क्वेरी नहीं है, दैट मीन्स वी ऑल आर परफेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, सभी यहाँ पर सुपर परफेक्ट। ओके, श्याम सुंदर सर ने हैंड रेज किया। सर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सबको एटॉमिक की तरफ से गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज विनीत सर ने जितना अच्छा सेशन किया वो एकदम परफेक्ट है, एकदम क्या बताऊं, जो उसका पीपीटी था, जो उसका बोलने का तरीका था, जो परफेक्ट हम कस्टमर को कैसे हैंडल करें, और व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आज 20 साल से काम कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी एटोमी में काम शुरू किया हूँ। तो ये मैं समझ में आया, जब मेरे कस्टमर यहाँ आते हैं ना, तब एक ब्रांड को चूज करते हैं, तो यही ब्रांड को वो परफेक्टली 10 साल 20 साल यूज करते 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 उसका माइंड को सेटअप हो गया। जो चलो दुकान में जाना है तो सनलाइट लेना है, कोलगेट माजुन लेना है, और पेंटिन शैम्पू लेना है, क्या ये लेना है, तो ये फिक्स्ड हो गया है। तो मैंने किसी को ऐसे मैंने किया था एक एक बार, जो एक बार चेंज करके देखिए ना, आपका आपका ये एडवांटेज लगे, आपका ये कोई भी काम आए तो इसका कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके जो पोलाइटली हम उसके साथ बात करते हैं ना, तो उसके साथ साथ उसके धीरे 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 मन में यही पैदा होता है, ठीक है इतना बार बोल रहे हैं, ठीक है एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं। इसलिए मैंने अभी 100 लोगों को मैं पेश दिया, 100 लोगों को ब्रास इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो इसलिए तो एक एक बार मेरा माइंड में होता है कि इतनी अच्छे प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, इसके साथ 10 लोग कम से कम यूज करो तो उसका फायदा तो होगा ना। 10 लोगों को घर में जब एटोमी का प्रोडक्ट जाएगा, तब उसका समझ में यही आएगा तो क्या है एटोमी, क्या है इस एटोमी का लाइफ क्या है। तो आज विनीत सर को मैं बहुत बहुत ही थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि विनीत सर इतना अच्छा समझाया, इसके ऊपर कुछ समझने का कोई बात ही नहीं है।
तो ये ये पूरा वीडियोस को मैं एक बार नहीं 10 बार देखूंगा, क्योंकि यहाँ जो सीखने का ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है ना, सीखने का साथ साथ इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि हम सीख कर नहीं आगे बढ़ेंगे तो हम नर्वस हो जाएंगे, फेल्योर हो जाएंगे, हमको मन में डाउट पैदा होगा, है। तो ये सब काम करते करते हम सीख जाएंगे, और उसके साथ नॉलेज तो साथ ही मिलनी चाहिए। क्या है, थैंक यू वेरी मच। और शिखा मैम की थैंक्स, और हमारा पूरा टीम को भी थैंक्स। थैंक यू सो मच श्याम सुंदर सर। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू वेरी मच। और सर जब हम लोग सेशन सुनते हैं और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और फ्रंट पे आकर एक्सेप्ट करते हैं ना कि सेशन वाकई हमारे काम का था, तो उस लीडर का भी मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सभी लोग सेशन के बाद अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि हर एक नया लीडर जो भी फ्रंट लीड पे आ रहा है ना, उसको जरूर मोटिवेशन चाहिए होता है। तो सभी लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मंजू जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मंजू जी, मोस्ट वेलकम मैम। हाँ, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मंजू जी। मैम, आज का विनीत सर का सेशन तो बहुत अच्छा रहता ही है, और रहता था, रहता है और रहेगा। और आपका होस्टिंग भी बहुत अच्छी थी सर मैम। और ये जो पूजा बोल रही है ना गया से, हाँ हाँ हाँ, तो इनका थोड़ा सा नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी गांव से जाती हूँ, तो पूजा से मिलने की कोशिश करूंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया मैम, मिल जाएगा पूजा थैंक जी यू का मंजू मैम, नंबर। थैंक यू सो मच। पूजा जी, एक नंबर कप हम चाय सेव, तैयार रखिएगा, थोड़ी सी पकौड़ी बना करके। बस मंजू चाय जी ही जाने बना वाले। रहे हैं मैम, बिजनेस के साथ चाय ही बना रहे हैं। मैं चाय नहीं पीती हूँ मैम। कॉफी ओके अरेबिका मैम। कॉफी का पैकेट लेकर के जाइएगा। ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ओके मैम। अब पूजा बहुत का बढ़िया स्पीच मंजू भी जी। बहुत ही अच्छा, पहली बार थी लेकिन बहुत अच्छा है। मेरी छोटी बहन है ना, हाँ बिल्कुल तो बड़ी बिल्कुल बहन मैम। के सिखाएगी। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक नहीं, यू। पूजा बहुत अच्छे से होस्टिंग करती हैं, और बस पूजा का थोड़ा सा टाइम डिफरेंशिएशन है। पूजा के ट्यूशंस होते हैं 7 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 तक, इसलिए थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। अदरवाइज पूजा जी ने हम लोग के पहले वाले प्लेटफॉर्म में मीना सर की मीटिंग में भी हम लोग को कई बार असिस्ट किया है, और बहुत अच्छी होस्ट है हमारी। तो थैंक यू यस पूजा मैम, जी, और उसका थैंक यू स्पीच मंजू से जी। ही पता चलता है थैंक कि यू बहुत मैम। अच्छी हैं। हाँ हाँ नंबर तो जरूर चाहिए मैम हमको। जी जी, बिल्कुल मिल जाएगा मैम। थैंक यू सो मच मंजू मैम। और सरोजा सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग शिखा गुड जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। योर पर्सनालिटी वेरी गुड। थैंक यू सर। हेलो हाँ हाँ सर, आ मिश्रा रही है जी। वॉइस। मिश्रा जी का टीचिंग जबरदस्त था, बट ये सेलिंग प्रोसेस जो है ना, इट इज नॉट इजी सिस्टम। एवरीबॉडी जल्दी जल्दी पिकअप नहीं कर पाएंगे, बट ये एजुकेशन सिस्टम में हम सीख जाएंगे। मैं भी बेस्ट स्टूडेंट हूँ, सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। थैंक यू विनीत जी, गॉड ब्लेस यू। इस तरह थैंक यू सिखाते सर, जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। आपका टीचिंग बहुत जबरदस्त था। थैंक यू, गुड नाइट। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सरोजा सर। आपकी ब्लेसिंग्स की ही जरूरत हम सभी लोगों को है। और कहा भी जाता है कि गुड लिसनर विल बी अ गुड स्पीकर। तो अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा लिसनर मानते हैं तो सर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीखना ही तो नहीं हम लोग को छोड़ना है। क्योंकि सीखना खत्म तो लाइफ वहां पर खत्म है। जीवन भर हमें सीखते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब जब हम कुछ नया सीखते हैं तो कुछ नया करने की तरफ प्रेरित भी होते हैं। तो सीखते तो हमेशा रहना चाहिए, जहां से सीखने मिले, जिससे भी। और आज के सेशन में वाकई बहुत सारी चीजें थी, और आसान नहीं है सर, पर कोशिश नहीं करेंगे ये भी सही नहीं है। तो बेटर है कि इस सेशन को अगर आप लोग को लगता है कि अच्छा लगा तो इसे बार बार देखिएगा। विनीत जी अपने YouTube पे भी डाल देंगे, और मैं भी अपने YouTube पे भी डालूंगी इसको। और इसमें AIG के एम्पायर, अयोध्या एम्पायर वाले मीटिंग में तो ये ऑलरेडी रनिंग है ही। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करिएगा, कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उन लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। और इसी के साथ नेक्स्ट मैं लेती हूँ अजय कुमार साहू सर।
सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। मोस्ट वेलकम सर। यस, गुड इवनिंग शिखा मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं उड़ीसा से हूँ और अभी फिलहाल लिव्स इन ठाणे मुंबई में हूँ। ओके। तो मैं एक्चुअली ऑफिस में रहने की वजह से विनीत जी का मीटिंग का आनंद नहीं ले पाया, तो इसी के लिए जब आप बोल रहे हैं कि ये यूट्यूब में भी आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि यूट्यूब में वो उनका चैनल में छोड़ेंगे। ऑलरेडी तो अयोध्या एम्पावरमेंट वाले प्लेटफॉर्म पे है, एटॉमी वुमनिया पे भी कल लॉन्च हो जाएगा और विनीत जी का अपना भी है। विनीत जी एक बार अपने यूट्यूब चैनल का नाम अगर उनका चैनल का नाम मतलब ये इसमें छोड़ देंगे चैट बॉक्स में, अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल विनीत जी, आप एक बार अपने चैनल को भी, ओके विनीत जी शायद लेफ्ट हो गए थे। विनीत जी एक बार अपने चैनल को डाल दीजिएगा प्लीज चैट बॉक्स में, और मैं भी डाल दे रही हूँ। और ऑलरेडी ये जो लिंक है आप लोग को जहाँ से मिला है वहां पे आपका ऑलरेडी रहा ही है, यूट्यूब का लिंक उस पे चल रहा है ना। तो विनीत जी और मैं भी अपने चैनल का लिंक डाल दूँ। अफसोस मैम के मैं देख नहीं पाया उनका सेशन को। राइट कोई नहीं सर, यहाँ पर आप कंटिन्यू मिलेगा। जो लिंक आपको दिया गया था ना उस पे यूट्यूब का लिंक था ऑलरेडी। ओके हाँ तो थैंक यू सो मच सर। और आप जहाँ पे हैं वहां पे जहाँ से आप देख रहे हैं इस मीटिंग को, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय अपने लिए निकाल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और इसके बाद मैं एक अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ विजय सिंह सर। विजय सिंह सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। दिलीप पटेल सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। जी जी नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजरात से दिलीप पटेल बोल रहा हूँ, मोरबी डिस्ट्रिक्ट। और आज का सेशन जो विनोद सर ने लिया काफिले एकदम बहुत बढ़िया सीखने को मिला है। और मैं डेली मीटिंग अटेंड करता रहता हूँ, आपका भी मीटिंग अटेंड करता रहता हूँ। आप भी सुशील सर सब आप भी बहुत बढ़िया होस्टिंग करते हो और सेशन भी बढ़िया लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको विनोद सर से और पूरी एम्पायर टीम को। आप सबकी मदद से हम मेरा बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं बॉम्बे मीटिंग में जाने वाला हूँ, परसों जो 24 तारीख की मीटिंग है वहां मैं भी जाऊंगा। तो एक थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी टीम में 2 सेल्स मास्टर लेडीज है, जो उनकी टीम है अहमदाबाद में गुजरात में प्रॉपर बहुत बढ़िया बन रही है। तो उनको कोई लेडीजों के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लेना है, तो आपका जो कोई कांटेक्ट नंबर मिल सकता है तो मैं मेरी टीम में शेयर कर सकता हूँ। और कभी आपके साथ कोई बातचीत करनी है तो हो सके जो आप इजाजत दे अगर, तो मेरे को मिल जाएगा सर। मैंने आपको सेंड कर दिया है, बट कंडीशन मेरे साथ बस वही रहती है सर कि आफ्टर 4 o'clock ही मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं स्कूल में होती हूँ। तो वो थोड़ा मेरे संग डिफिकल्टी है, अदरवाइज फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई बात एक मैसेज मुझसे पहले कर दें तो मैं फ्री रहती हूँ 4 बजे के बाद। कोई बात नहीं, ठीक है थैंक यू, धन्यवाद दिलीप सर। थैंक यू। विजय सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, एक बार देखिए अगर आप अनम्यूट कर पाते हैं तो। विजय सर आपका हैंड रेज है और आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके टीजीजी अवदत्ता बंसोड सर। ओके विजय सिंह सर मोस्ट वेलकम सर। विजय सिंह सर आपका अनम्यूट हो गया है, प्लीज। सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। टीजीजी अवदत्ता बंसोड सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, आपने हैंड रेज किया है। ओके कोई बात नहीं, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है सर, और शायद आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। राकेश कुमार सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, गोदरा जाट इंडिया एटमी। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मैडम आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है, और मैडम मैंने आपका
जो यूट्यूब पे चैनल है वो भी देखा है, काफी वीडियो अच्छे रहते हैं मैडम जी। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन कैसा लगा सर विनीत जी का? बहुत अच्छा लगा मैडम, लेकिन मैं ऑन ड्यूटी हूँ इसलिए सेल फोन यूज नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समझ पा रही हूँ। मैं आपसे ही सीखा हूँ जो कुछ। हाँ सर। कोई बात नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी कर लें और YouTube पे क्योंकि इसका रिपीट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, तो आप फुर्सत में जब रहेंगे तो जरूर सेशन को देखिएगा। और नेक्स्ट टाइम विनीत जी का सेशन हो तो प्लीज उनको चैट बॉक्स का यूज करके अपने अप्रेजल से, इवन आज भी अपने शब्दों के उसमें पिरो करके जो बोलना चाहते हैं वो जरूर बोलिए, तो विनीत जी का भी मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इंद्रानी मैम, मोस्ट वेलकम मैम। हाँ, नमस्कार शिखा जी, हाउ आर यू? नमस्कार मैम, आई एम फाइन, होप यू आर डूइंग वेल देयर। हाँ, हम सब ठीक हैं। नमस्कार सभी लीडर्स, गुड इवनिंग। और विनीत जी, आपका जो आज प्रेजेंटेशन था वो जबरदस्त था, इतनी डिटेल ओरिएंटेड, बहुत इंफॉर्मेशन। मैं काम भी कर रही थी और सुन रही थी, दोनों कर रही थी। एंड वो वीडियो दोबारा देखूंगी क्योंकि बहुत अच्छे टिप्स है उसमें। एंड प्लान वाज फैंटास्टिक। ये AIG ग्रुप इतना जबरदस्त ऑसम ग्रुप है, एंड सभी लीडर्स आर जस्ट टॉप नॉच फैंटास्टिक। तो लॉट्स ऑफ लक विनीत सर, एंड कीप गोइंग। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। आप लोगों के सपोर्ट से ही तो अभी मैं तो अभी सीख रहा हूँ मैम, बहुत अभी नया हूँ बिजनेस में, बहुत छोटा हूँ अभी। हाँ, मैं भी आपकी तरह मैं भी छोटा हूँ और सीख रही हूँ। ये सब लीडर्स बहुत ही बड़े हैं हमारे से, एंड ये तो अच्छी बात है कि हम सब सीख सकते हैं ना एक दूसरे से। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच इंद्रानी मैम। और आप सभी लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाल हो मैम, सिर्फ छोटा छोटा नहीं है, आप लोग बहुत बड़े बड़े धमाल हो आप सब लोग। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और विनीत जी तो अपने आप में ही जानदार, शानदार, बेमिसाल हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट मैं देखती हूँ विजय सिंह सर, आप अनम्यूट को ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सर। चलिए, इसी के साथ मैं अब अगर किसी का कोई भी क्वेरी नहीं है तो, क्योंकि सेशन हम लोग का वाइंड करने का समय हो रहा है और किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, तो मैं विनीत जी से कहूंगी क्लास नोट लें। और थैंक यू पूजा जी फॉर बीइंग को एसोसिएटिव। और विनीत जी कंपनी मोटो के साथ आप इस सेशन को वाइंड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और सभी को बहुत जो आप लोगों से प्यार मिला, आप लोगों के, अगर आप लोग, शायद आप लोग इसके बहुत बड़े सपोर्टिव हैं कि आप लोगों के कारण ये सेशन सफल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को। और सर अभी हैं नवल किशोर सर, मैम उनको एक बार अनम्यूट दीजिए, उसके बाद कंपनी मोटो पे आएंगे। शिखा मैम, एक बार आप होस्ट हैं, आप एक बार सर को। सॉरी विनीत जी, कोई गेट पे था, सॉरी। एक चैट बॉक्स में मैसेज आया है मैम, एक बार देखिए। नवल सर अभी ऑनलाइन है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा नवल सर, एक मिनट। सॉरी सर, मैंने मैंने एक बार चेक किया था, आप चले गए थे, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं 1 मिनट बस आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर, क्योंकि मैंने एक बार चेक किया था कि सर है कि नहीं, बट उस समय अभी भी नहीं है। विनीत जी, अगर आपके उससे दिख रहे हो तो मुझे बताइए, मुझे तो नहीं दिख रहा है सर का। है, हैंड रेज है मैम। नवल कुमार सर, सर हाँ दिख गए।
नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। और धन्यवाद शिखा जी। माफ कीजिएगा सर, मैंने उस समय आपको ढूंढा, आप मुझे दिखे नहीं थे। सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, कोई गलती नहीं। आज पहली बार हमको लगा कि मैं किसी डायरेक्ट सेलर की मीटिंग में हूं। क्या? जी सेल की जितनी बढ़िया परिभाषा विनीत कुमार जी ने दिया है ना, हमें लगता है कि मैं डायमंडों की भी मतलब तमाम मीटिंग अटेंड किया हूं, कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। बहुत बढ़िया आज का सेशन था और विनीत कुमार जी बहुत होनहार लीडर है। क्या अब मुझे इंतजार है कि उनका पे आउट आए 5 लाख रुपए पर मंथ, क्या तब मैं उनसे मिलूं, तब उनको समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलर कैसे मिलते हैं। बहुतों के समझ में आएगा जब हम और विनीत मिलेंगे। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। अभी तो तमाम लोग रुपया ठन्नी बचाने के चक्कर में परेशान है कि मंजन महंगा है तो साबुन महंगा है, तो फलाना महंगा है, तो हिमोहिम महंगा है। अब दुनिया देखेगी कि डायरेक्ट सेलर किसे कहते हैं। जब हम लोग बैठेंगे ना, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का चाय नाश्ता करवा देंगे लोगों को, तब लोगों का दिमाग खुलेगा, करे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, हमने क्यों नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। समझ रहे हैं विनीत जी? मैं आपको इंपीरियल मास्टर होने की अग्रिम बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत शानदार सेशन था आपका और आप इसी तरह से गरजते रहिए, जहां भी रहिए गरजते रहिए। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सेलिंग का इससे बेटर कोई और क्या बोलते हैं सेशन नहीं हो सकता है। यही है जीरो टैलेंट, कोई टैलेंट नहीं चाहिए। सही बात है। केवल हमको उपभोक्ता बनना है और उसका फीचर्स हमको मालूम रहना चाहिए कि ये किस किस मर्जों में काम आएगा। अगर ये टामी ने बनाया है ओमेगा 3 तो किस काम में आएगा, बस ये मालूम होना चाहिए। ऐसे 10, 5, 15 प्रोडक्टों का आप लोग केवल जानकारी कर लीजिए। नहीं जानकारी कर सकते, कॉपी बना करके रख लीजिए। क्या 10-5 प्रोडक्ट केवल आप इसी पर केवल फोकस कीजिए, इतने में ही आप लोग इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे। और एक बात और बता दूं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं टामी, वो हमसे आपसे ज्यादा जानकार हैं। कभी मत समझिए कि हम ही ब्रह्मास्त्र, हम ब्रह्मास्त्र। वो आने वाले लोग ना हमसे आपसे ज्यादा समझदार हैं, तब आ रहे हैं। क्या आपको अपलाइन कोई मान ले, ये मामूली बात नहीं है। सही बात। बहुत कुछ सोच समझ के लोग तब ज्वाइन करते हैं। तो जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो केला नहीं, सही बात, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ के इस बिजनेस का चुनाव किया है। इसको जरा उल्टा करके देखिए। तमाम लोग तो इसी नशे में हैं, मैं तो अपलाइन वर्क, काहे का अपलाइन काहे का अपलाइन भाई। तो सही बात यह है कि ये जितने लोग अब आ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट आ रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि जानदार बिजनेस है, जल्दी से हाथ पांव मार लो, नहीं बाद में लूट मच जाएगी तो फिर एसोसिएट मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। विनीत कुमार जी आपको फिर से एक बार पुनः बधाइयां देता हूं। आप जल्दी से जल्दी इंपीरियल मास्टर बने, देश का नाम रोशन करें। मुझे आप पर गर्व है। मजा आ गया आज के सेशन में। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसी की कमी मेरे को दिख रही थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बिल्कुल। और सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग भी बहुत समझदार है, और सही बात है सर। जिस तरह से हम लोग जब किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि वो किस टाइप का, क्योंकि हम भी कई बार एज एन अपलाइन अगर हम लोग बोले या एज एन फर्स्ट अटेम्प्ट लीडर की तरह अगर हम बात करें किसी से, तो हम भी देखते हैं कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस कि वो हमको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्या वो टाइम पास वाला है, या वो हमारा कंज्यूमर हो सकते हैं, या हमें बिजनेस में एसोसिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम पैरेलली वो भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि सिर्फ एज अ बिजनेस पार्टनर हम नहीं ढूंढ रहे होते हैं, वो भी एक अच्छा मेंटोर ढूंढ रहे होते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप जब मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड हो, या आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकल रहे हैं, तो अपनी कमान भी हम सभी लोगों को कस के रखनी है कि अगर वो एक भी क्वेरी करता है तो उसके लिए उसे आज निराश नहीं होना पड़े। उसकी हर एक क्वेरी का जवाब हमारे पास होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए तो हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि उसकी उस क्वेरी को हम एट अ टाइम शांत कर सके।
वो क्वेरी कल बड़ा क्वेश्चन में चेंज नहीं होने देना है, कि उसके दिमाग में कोई भी चीज, कहते ना कि तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती, क्योंकि हो सकता है हमारा थोड़ा सा देर पे अच्छा ठीक है, ये इस तरह से जब हम लटपटाते हैं ना, तो सामने वाला भी उस चीज को होल्ड कर लेता है कि अच्छा इसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। या समटाइम्स हम लोग ये कहते हैं, हम अपने अपलाइन से बात कराते हैं, इमीडिएट अपलाइंस को कांटेक्ट करना भी एक नेगेटिव फीडबैक चला जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि या तो आप नए हो या फिर आप खुद उस चीज पर अभी बिलीव नहीं कर रहे हो। तो इन सारी चीजों पे हम लोगों को सबसे पहले अपनी कमान संभालनी है, अपने आप को एक ऐसा मेंटोर बना करके फील्ड में ले जाना है कि जो भी हमारे पास आए ना, वो भी हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो कि यस विनीत जी हैं, शिखा वर्मा है, नवल सर हैं, सुशील जी हैं, पवन जी हैं। दैट मीन्स कि एक सॉलिड रूट हमारे पास आएगा, और रूट अगर मजबूत है तो फिर तो उसकी, चाहे हम शाखों की बात करें, पत्तियों की बात करें, सारी चीजें मजबूत होती जाएंगी। थैंक यू सो मच नवल सर, ये छूट रहा था हम लोगों के साथ। सच में सर मैंने एक बार देखा था, बट आप मुझे दिखे नहीं। बिल्कुल सर, आपका अनम्यूट हो गया। ओके सर, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। जी जी धन्यवाद जी। देखिए बहुत शानदार सेशन था, मैं बहुत ध्यान से सारी बातें सुनता हूँ, और जब खास तौर पर जब विनीत का नाम आता है ना, तो मैं बहुत 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 एक्टिव हो जाता हूँ। क्या सर, वो आपके वॉइस से ही लग रहा है और आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं। देखिए लास्ट सेशन में भी जो विनीत जी के लिए आपने फीडबैक दिया था, वो बहुत ही साउंड था, बहुत सुनने में भी बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा जबरदस्त प्लान लेकर के आते हैं ना, ऐसा माइंड सेट इनका है। ये पहले से ऐसा लगता है जैसे पैदाइशी मतलब डायरेक्ट सेलर है। कोई माई का लाल कह नहीं सकता कभी ये छोटे लेवल पर है। इतना ज्ञान तो उन लोगों के पास नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग के कंपनियों में टॉप पर पहुंच गए हैं। सही बात। इतना ज्ञान अगर अभी बोल रहे थे कि मैं उम्र में छोटा हूं, देखिए एक बात बता दूं, बुद्धि का उम्र से कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। बुद्धि का उम्र से कोई संबंध नहीं है। आपके पास जो ज्ञान है वो टॉप लेवल पर जाने के लिए पर्याप्त है। अब ये है कि ये है डायरेक्ट सेलिंग, ये चलता है धीरे धीरे, इसका एक ही लोचा है। अगर आप सोचेंगे कि हमारे हिसाब से चले तो कभी नहीं चलेगा ये बिजनेस। ये बड़ा गजब बिजनेस है। ये चलेगा धीरे धीरे, परेशान आपको खूब करेगा, लेकिन हाँ जिस दिन चलने लगेगा ना, उस दिन मजा ही मजा है। फिर आप पूरी दुनिया का मजा लीजिए, कोई माई का लाल से रोक नहीं सकता है। सर बस एरोप्लेन है, जब तक रनवे पे चल रहा है तभी तक चल रहा है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये चलता ही नहीं है सर, ये तो दौड़ता है। सर ये उड़ता है, उड़ता है। रनवे पे जब तक चल रहा है तब तक उसकी चाल आप नाप सकते हैं। जब ये हवा में उड़ा ना, तो फिर किसका प्लेन कहाँ जाएगा कोई नहीं बता सकता है। थैंक यू सर, नवल सर, बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन आपका हर बार रहता है, और थैंक यू सो मच सर। विजय सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन मैंने कई बार दिया है, आप शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी रीजन है, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए सर, तो फिर हम लोग आपसे बात कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पे एक अनम्यूट का ऑप्शन लिख के आ रहा होगा सर। विजय सिंह सर, आपका अनम्यूट का ऑप्शन है। ज्योति मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। और सॉरी ज्योति मैम, आपका एक क्वेश्चन था, मैंने उस समय देखा बाद में। वेरिकोज जी वेरिकोज के लिए स्पाइरुलिना के साथ हम लोग हीमोहिम देते हैं और बहुत अच्छे से असर करता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि वेरिकोज कितना पुराना है। जैसे अभी मैंने उस दिन भी आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा वाक्य शेयर किया था, माइग्रेन की पेशेंट जो हमारी थी, एट द सेम टाइम शी इज ऑल्सो अ सफरर ऑफ वेरिकोज। तो अभी कल उन्होंने मेरे से जब बात करी थी तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरा माइग्रेन का पेन इतना ज्यादा होता है कि मुझे उसके आगे और कुछ नहीं दिखता था, बट शिखा मुझे ना वेरिकोज भी है। एंड मुझे उन्होंने दिखाया था कि वेरिकोज की भी प्रॉब्लम उस पेन की वजह से, क्योंकि माइग्रेन का अटैक उनका इतना तगड़ा 20 साल से रहता है, वो बिना 3-4 गोली के तो रह ही नहीं पाती है डेली, और उस पेन की वजह से वो जो नसों पे प्रेशर पड़ता है ना, उसका वेरिकोज पे भी असर पड़ता है। और मुझे उन्होंने वो जगह दिखाई, घुटने के नीचे जो पिंडलियों वाला स्थान होता है, उन्होंने मुझे बताया कि वो पतंजलि के उसमें जाकर लीच थेरेपी कराती है उसके लिए।
लीच थेरेपी एक तरह की थेरेपी होती है जिसमें जोंक को उन नसों के ऊपर उस पॉइंट्स पे चिपकाया जाता है, मतलब वहां रखा जाता है, और जिन नसों में से सूजन की वजह से वो नसें टाइट हो जाती हैं और सर्कुलेट नहीं कर पाती हैं ब्लड को, तो वहां पर वो पेन बहुत ज्यादा होता है, ऐंठन होती है और मूवमेंट में प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है कि जब पिंडलियों में सूजन होगी तो चलना फिरना असफल हो जाएगा धीरे धीरे, और वो प्रॉब्लम उनकी बहुत ज्यादा रहती है। तो उन्होंने वही बताया कि वो लीच थेरेपी कराती हैं, और आप सोच सकते हैं लीच लगभग एक साथ 8-10 लीच उनके पैरों पे वो निशान थे, क्योंकि जब लीच हम सभी लोग जानते हैं जोंक जिसे हम कहते हैं, एक बार जो चिपकता है ना, तो या तो नमक या फिर किसी मजबूत वाली टोंग वगैरह से ही निकालने पर वो छूटता है, और कई बार सही तरीके से निकलता भी नहीं है। बट नमक उसका एक ऑप्शन होता है कि नमक आप डालो तो इजीली वो छोड़ देता है, उसके बॉडी टेक्सचर के हिसाब से वो नुकसान करता है उसको। तो वो थेरेपी की वजह से उनके पैर के पीछे वाले हिस्से में ना पूरा 10-12 जगह वो काला काला पूरा घाव जैसा बना था। मुझे देख के शायद मुझे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उनका सिंपली एकदम वो बहुत आराम से थी। वो यही कह रही थी कि शिखा, चूंकि माइग्रेन का पेन इतना ज्यादा होता है ना, तो इस पेन को मैं नोटिस ही नहीं कर पाती। तो मैम उनको मैंने अभी फिलहाल हीमोहिम और स्पाइरुलिना ही, क्योंकि हीमोहिम मेरे पास रखा हुआ था, तो 2 बॉक्स मैंने उनको दिया है और वो अभी ले रही है मॉर्निंग इवनिंग में। और उसके बाद आज फिर मेरे से वो 2 बॉक्स लेकर के गई हैं, क्योंकि उनका कोई पेपर वगैरह है तो वो कर रही हैं, और स्पाइरुलिना वो ले रही हैं। और उनको वेरिकोज में भी फायदा बहुत तो नहीं है, क्योंकि अभी 4-5 दिन ही हुआ यूज करते, बट शी सेड कि मुझे इसमें भी थोड़ा सा ढीलापन लग रहा है। तो जैसे जैसे कंज्यूम करेंगी, फिंगर क्रॉस एंड होप फॉर द बेस्ट कि उसमें भी उनको आराम होगा, और अगर बहुत बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो मैं जरूर इस रिजल्ट को शेयर भी करूंगी। बट अभी हम लोग इस चीज पे हीमोहिम और स्पाइरुलिना दे सकते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू। मैम एक्चुअली थोड़ी सी सेशन आज आज का कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बहुत बताइए। बहुत अच्छा मैम। एक्चुअली मैं पूरा नहीं सुन पाई थी आज, थोड़ी सी तबीयत भी सुस्त है मौसम की वजह से। हीमोहिम खाइए मैम, इम्यूनिटी बिल्ड करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल। और ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। अभी परसों नरसों मेरे बेटे को वायरल हो गया था, वो 4th क्लास में पढ़ता है, और डॉक्टर ने वही बोला था कि एक को हुआ है तो फैमिली में सबको होगा। तो मैं तो कंज्यूम करती ही हुई, मैं ही, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। मेरी बेटी अभी 10th में है, मैंने उसको भी हाफ सेशे और बेटे को भी डाइल्यूट करके दोनों को देना शुरू किया। मेरे बेटे का फीवर जो बहुत तेज से था, लगभग 101-102 के करीब हो रहा था, दूसरे दिन फीवर नहीं चढ़ा है उसको। और बेटी का भी रनिंग नोजी वाली प्रॉब्लम लग रही थी, उसने कहा मम्मा हेडेक जैसा हो रहा है, और अभी उसको ना फीवर है ना हेडेक है। बट चूंकि हो सकता है कुछ वायरल इन्फेक्शन हो चुका हो, तो बॉडी पेन बस वो कह रही है, बट फीवर नहीं आया। तो ऑब्वियसली हीमोहिम इम्यूनिटी बिल्ड करता है। इसके लिए आप लोग अगर सीजनल चेंजेस हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो इस चीज का फर्क देख रहे होंगे। तो सभी लोग हीमोहिम जरूर यूज करें, खासतौर से सीजनल चेंजेस में तो जरूर लेना शुरू करें। और अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको तभी दें जब बहुत जरूरत हो, और जो बड़े बच्चे हैं अबाउट 14 ईयर्स, तो उनको हाफ सेशे आप डाइल्यूट करके दे सकते हैं। बट कोशिश ये करें कि एक सेशे जब हम ओपन करें तो सेम डे उसे एट अ टाइम कंज्यूम कर लें, उसे रखने की कोशिश ना करें। बट अगर इन केस रखना पड़ता है तो उसे अच्छे से एयर टाइट करके फिर ही रखें, एंड देन रेफ्रिजरेटर में रखें, फ्रीजर में नहीं, रेफ्रिजरेटर वाले पोर्शन में रखें, एंड नेक्स्ट डे तक एनी हाउ कंज्यूम करें। ऐसा नहीं कि आज यूज किया और 2-3 दिन तक उसको रखते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो थैंक यू ज्योति मैम। ओके मैम, थैंक यू। यस, टेक केयर मैम। और अब हम लोग सेशन को वाइंड की तरफ लेकर के चलते हैं। विनीत जी, बहुत बढ़िया सेशन था, लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे थे, और एज एक्सपेक्टेड विद यू, जैसा आपने फर्स्ट सेशन, मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑलरेडी आपने एक स्टैंडर्ड हम लोग के सामने क्रिएट करा हुआ है, हम जानते थे आपकी इस काबिलियत को, और आप उस चीज पर बहुत अच्छे से काम करें। और पूजा ने भी हम लोगों का आज बहुत अच्छे से साथ दिया, और पूजा जी हम लोग चाहेंगे कि आप हमेशा हम लोग का ऐसे ही साथ दें। थोड़ा सा टाइम आपका डिफिकल्ट होता है 8 बजे का, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बोथ ऑफ यू। और इसी के साथ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम पूजा जी, और कोशिश करिए कि आप हमेशा फ्रंट लीड हम लोग के साथ लीजिए। बिल्कुल मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। You should.
और इसी के साथ सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं। सभी लोग हम लोग को कंपनी मोटो में सहयोग करें और फिर हम लोग सेशन को वाइंड करेंगे। थैंक यू। सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। अगर आप लोग सभी सही कंडीशन में हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे और फिर कंपनी के मोटो को एक साथ बोलेंगे। Follow the faith, serve in humility. Come on. और सभी लोग हम लोग जरूर ध्यान दिया करें कि अगर हम मीटिंग में हैं और हमारा बैकग्राउंड ड्रेसिंग सेंस या बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो प्लीज अनम्यूट ना ही करें कि वो औरों के लिए डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्योंकि हम लोग सब लोग कान में लीड लगाए रहते हैं ना, तो वो दूसरे के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है जब इस तरह के साउंड्स होते हैं। जो लोग भी कान में लीड लगाए होते हैं तो प्लीज हम सबकी केयर करेंगे, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग होती है, तो केयरिंग इज ऑल्सो गुड फॉर शेयरिंग। तो इन चीजों का हम लोग सभी लोग ध्यान रखें। बी प्रेजेंटेबल और इफ यू आर ऑडिबल देन अनम्यूट योरसेल्फ। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को आज के वंडरफुल सेशन में हमारा साथ देने के लिए, और फिर हम जल्दी ही आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू पूजा जी। थैंक यू।